जो लोग बिल्कुल धर्म को पीछे छोड़ चुके हैं, और उसका रीजन हमें पता है। धर्म के नाम पर जो चलता आ रहा है भारत में, मुश्किल है उसको एक तरह से इज्जत देना, है ना? जितना भी आप देखते हो, चीजों को समझते हो, तो वैसे वैसे वो मन में एक खटास आती रहती है उसके प्रति, जो धर्म के नाम पर चलता आ रहा है। अगर एक सही गाइडेंस ना मिले तो हमें लग सकता है कि जो धर्म के नाम पर चलता आ रहा है, जो धर्म है, वो तो बेकार की चीज है। उसको हटा दो, उसका नाम भी मत लो, और फालतू की चीजें अटकाओ ही मत कि वेद से आ रहा है, वेदांत से आ रहा है, उपनिषद से आ रहा है, कुछ भी बात मत करो। बट आप जैसे ही वेद वेदांत थोड़ा समझाना स्टार्ट करते हो तो उनको लगता है ये तो फिर वही ओल्ड स्कूल से आ रहे हैं, तो वही पुरानी फालतू की बातें करेंगे ना, वो चिढ़ जाएंगे तुरंत, आपकी बात पूरी सुनेंगे भी नहीं। कि सब बाबा 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 हैं, वेदांत भी है और नीचे ऐसे है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा नहीं है। एक स्पिरिचुअलिटी लड़कियों को चरित्रवान बोल रही है इस तरीके से कि भाई तुम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओगी किसी के साथ तो तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा, सेक्स कर लोगी तो खराब हो जाएगा। और दूसरी फिलॉसफी बोल रही है कि भाई शारीरिक क्रियाएं तो है ही नहीं जिस पे आपको ध्यान देना है, ईगो पे ध्यान दो, है ना। तो दोनों सेम कैसे हो गए? लोगों को लगता है कि कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा होगा सपोर्ट, और अगर रिलीजन नहीं फॉलो कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेते हैं कि दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो जब धर्म अगर आप फिर है ना पॉलिटिक्स से जोड़ दोगे तब तो आप और फिर उस चीज को घटिया करते जा रहे हो। पहले आपने लड़कियों से जोड़ा, उनको पवित्र अपवित्र डिक्लेयर कर दिया, है ना। उस चक्कर में आपस में लोगों की शादियां जो है वो खराब हो जाती है। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग तो शादी के बाद झगड़ों में जीते हैं। अब आप उसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ दोगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ना कि ऐसा देश किस तरफ जाएगा। फिर आप बोलते हो लोग देश छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, ये सब चीजें वो समझ नहीं पाते कि हर किसी को अलग अलग लगता है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हार्मफुल है। जो बैठा है समझने वाला, मान लो कि आप 100 लोग बैठे हैं, आप उनको बोल दो कि यार जो बाहर कुत्ता फिर रहा है, कुत्ते को पत्थर नहीं मारना है, ठीक है, आपने नियम बना दिया ये। लेकिन किसी को चुल मच रही अंदर से कि मारना है मुझे। तो मैं एक जगह पे गई थी, तो एक दीदी है, वो प्रेमानंद जी को फॉलो करती है, और जी तो लगा दिया अरे उनके लिए। यार एक तो इतने फैंस है इनके, बाप रे। प्रेमानंद महाराज को ना रॉक कॉन्सर्ट करना चाहिए, बहुत फैंस आ जाएंगे। सामने से मुझे अर्पित की बात में भी दिखता है कि वो भी एकदम से सीरियस होके चाहता है कि लोग माने उसकी बात को। वो एक तरफ तो खुद कहता है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मतलब सामने सुनो, एटलीस्ट हेल्दी क्रिटिसिज्म तो आप सुनने के लायक हो ना कम से कम। दूसरी तरफ वो मुझे बहुत रिजिड लगते हैं उस चीज को लेके कि ऐसा है करके। हे नमस्ते अंजू जी। हाँ दोबारा, नमस्ते। दोबारा बहुत थैंक यू आपका आने के लिए चैनल पे। तो आपको मैं अंजू बोलूं या अंजू जी बोलूं, पहले तो ये बताइए, क्योंकि अब एक बार तो हो गई है बीच में। इज्जत वाला काम किया नहीं अभी मैंने। अंजू काफी है। तो वही मैं सोच रही थी कि कुछ मैंने वेदांत के ऊपर क्वेश्चनेयर सोचा था कि आपसे मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप भी करेंटली अद्वैत वेदांत पढ़ रही हैं अपने चैनल में, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, और आप भी अलाइंड है आचार्य जी के जहाँ पे आते हैं बात, तो वो कॉन्सेप्ट से आप अलाइंड है। जैसे कमेंट सेक्शन में मैंने लोगों को देखा या लास्ट जो भी लोगों से बातचीत हुई लाइव में या ऑडियंस के कमेंट्स को एनालाइज किया, तो कुछ सवाल आए वेदांत से रिलेटेड, तो एक एक करके मैं पूछूंगी वो सवाल। जैसे पहला तो सवाल कि मैंने जो नोटिस किया कि कहीं पे भी अगर जैसे घर पे फैमिली में तो अलग बात है, लेकिन जैसे वीडियो बनाते वक्त या ऑडियंस के साथ या अगर किसी से आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि वेदांत की बातें तो लोग सुनते हैं बहुत अच्छे से, जब कॉन्सेप्ट्स आप एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं, दिखता है उनके चेहरे पे। लेकिन जब नाम आ जाता है ये कि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है वेदांत से, तो ये नाम सुनते ही इरिटेट हो जाते हैं वो कि वेदांत ये क्यों नाम ले लिया, जैसे कि पता नहीं वेदांत ने किसी क्रिमिनल का नाम ले लिया। लिटरली ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं उनके चेहरे पे। तो इससे रिलेटेड क्या लगता है आपको कि क्यों क्यों इसमें आते हैं ये? देखो, जो पूरी अपना कल्चर है ना, भारत में जो कल्चर चलता आ रहा है, वैसे बहुत आध्यात्मिक रहा है वो हमेशा, है ना। बोलते भी कि भारत बहुत आध्यात्मिक देश, आध्यात्मिक धार्मिक बोलना ठीक रहेगा, धार्मिक देश है। तो धार्मिकता उतनी ही भाती है भारत को जितना वो अपने कहते हैं फैमिलीज में, जितना वो आश्रम चलते हैं ना, कि अभी हमारा गृहस्थ आश्रम है, जितना वो गृहस्थ आश्रम की जो नींव है ना उसको ना हिलाए, तो उतना धार्मिकता सही रहता है। कि हमारा ये फैमिली वाला जो कल्चर है, हमारा जो परिवार है, जो हमारा समाज है,
इसमें जो हमारा लेन-देन है वो चलता रहे आराम से, ये डिस्टर्ब ना हो धार्मिकता से, बल्कि धार्मिकता और हेल्प करे इसको बनाए रखने में कि जैसे चल रहा है उस वैसे ही चलता रहे। अब जब आप बात करें ना वेदांत की, जो जहाँ से असली आध्यात्मिकता निकलती है, धर्म का जहाँ से एक तरह से रूट भी वही है, मूल भी वही है ना आध्यात्मिकता। अभी धर्म शब्द जैसे हम काफ़ी टाइम पहले बात भी कर चुके हैं इस बारे में और आपके पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं। तो धर्म के बारे में अक्सर लास्ट टाइम अर्पित से बात हुई थी आपकी, तो वो भी काफ़ी ऑफेंडेड रहते हैं इसको लेके कि धर्म हटा ही दो, वो जो चीज़ रहती है। वो देखो ऊपर-ऊपर से देखने में वो बात बिल्कुल सही लगती है और उसका सीधा-सा ये अर्थ यही है कि जो धर्म के साथ चलता आ रहा है, जो धर्म के नाम पर चलता आ रहा है, वो अभी के टाइम पे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। और पढ़ा लिखा से मेरा मतलब है कि थोड़ा समझ रखता हो, ना कि डिग्री से मेरा मतलब है यहाँ पे। तो अगर कोई भी थोड़ी समझ रखता है वो धर्म को, तो इस धर्म को जो धर्म के नाम पे चलता आ रहा है, और इसीलिए फिर आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई जो तुम धर्म के नाम पर करते आ रहे हो वो धर्म है ही नहीं, और वो उस नाम को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जिसके कारण फिर अर्पित जैसे लोग भी आचार्य जी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आप धर्म को ही हटा दो। और आचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो तुम धर्म पे कब्जा करके बैठे हो धर्म नाम पर, वो बड़ा सुंदर है अपने आप में, जिन लोगों ने दिया है उन्होंने बड़ी मेहनत करी है इसको देने में, समझा है उन्होंने इस चीज को। तो वहां से कुछ नाम दिए हैं। जैसे एक पॉडकास्ट था आचार्य जी का, वो एक सर है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उनके साथ में, तो वहां पे यही बात आ रही थी कि उन्होंने आचार्य जी से यही पूछा था कि आपने जो धर्म और वेदांत पे ऐसे कब्जा करके बैठ गए हो आप, तो आचार्य जी से बोला था उन्होंने ऐसे। अभी आप और मैं बात कर पा रहे वेदांत की, तो देखो सीधा सा आपका पता नहीं, पर मेरा तो है कि वो आचार्य जी से ही आ रहा है। अगर आचार्य जी नहीं होते तो मेरा वेदांत से कोई संबंध था नहीं, नाम से तो स्पेशली। अगर मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, जिसमें दर्शन पढ़े हैं मेरी क्लास में, तो पर ऐसे नहीं कि वेदांत को मैं बड़ा मान रही थी या फिर बिल्कुल ऐसी हो गई थी, फैन हो गई थी, वैसा कुछ था नहीं। और फैन से मेरा मतलब ये है कि उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग में जाने का मेरा कोई ऐसा इरादा था नहीं। बस मुझे था कि मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं, कैसे भी मिल जाएं, बट उसमें ये नहीं था कि हाँ कोई फिलोसफी आए निकल के वेदांत जैसे या किसी चीज की। तो वैसा मेरे दिमाग में भी कुछ था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलता ही नहीं है वेदांत। कहाँ चलता है हमारे यहाँ पे? आप पीछे 100 साल तक भी देख लो तो ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं कि हाँ बहुत वेदांत के बारे में। उससे पीछे भी जाएंगे तो जब आदि शंकराचार्य भी थे उनके टाइम पे भी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया वेदांत। और जब आचार्य जी बताते हैं उसके बारे में तो सीधा बताते हैं कि क्योंकि वेदांत जो है ना, जो जो उसमें क्लियरिटी है, जो चीजें वो मांगती है, वो ऐसी है कि हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हमें वो डरा देती है स्टार्टिंग में। जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो कि वेदांत की बातें अच्छी तो लगती हैं। अच्छी कैसे लगती है कि हाँ यार सही बोल रहे हो तुम, ऐसे तो होता है, चीजें ऐसे तो होती हैं। लेकिन फिर वेदांत क्या बोलता है आगे आने के बाद में, कि तुमने देखा समझा, अब जियो। वो जीने वाली बात फिर डरा देती है हमको। तो इसलिए ये होता है कि वेदांत बहुत, क्योंकि एकदम क्या बोले, लॉजिकल फिलोसफी है, बिल्कुल एकदम लॉजिक पे चलती है, सीधी बात है, कोई ऐसी बकवास है नहीं उसमें। बस दिक्कत ये आती है अगर आप वेदांत को फॉलो करते हो प्रॉपर, तो फिर आपको दिखता है कि भाई इसमें आपने पिक एंड चूज नहीं करना है कि मैं कुछ बातें उठा लूंगी, उनको तो ठीक ठीक लग रहा है, बाकी छोड़ देते हैं। जब आप वेदांत में घुसते हो तो फिर घुस ही जाते हो उसमें। उसमें आप ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा उठा लिया, ये छोड़ दिया। जब हम बात करते हैं आपस में तो ये हो सकता है आप बोलो कि अंजू की मुझे ये वाली बात अच्छी लगी, इसको ले लेते हैं, ये काम की चीज है। पर जब वेदांत या फिर कुछ आध्यात्मिकता में घुसते हो तो फिर आप ना उसमें घुसते चले जाते हो, जिससे फिर लोग डर जाते हैं। तो आपने जो बात करी मेघना कि वेदांत का नाम सुन के लोग बिदक जाते हैं मेरी भाषा में बोलो तो इसमें ना ये हो जाता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप कई तरह के लोगों से अगर बात करते हैं वेदांत के बारे में, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको ऐसे ऐसे वंडर लगेगा, ओह अच्छा वेदांत मतलब जो हिंदू फिलोसफी है उससे इस तरह की बातें आ रही है। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड है उनका, एक तो साइकोलॉजिस्ट ही है, तो उनसे बात हो रही थी तो बोल रही है अंजू तुम इस बात को क्यों बोल रहे हो कि वेदांत से आ रहा है, ये तो साइकोलॉजी है, ऐसे से बोला प्रॉपर। फिर मैंने इसको दिखाया भगवत गीता से, मैंने कहा देखो ये सतत कुछ बात चल रही थी वहां पे, सतत वाला उसमें श्लोक था, तो मैंने उसको दिखाया, उसको एक्सप्लेन किया, वो थी मेरे पास कुछ टाइम के लिए तो फिर जब आप जो बोल रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना वहां पे क्या हो जाता है, जो लोग बिल्कुल धर्म को पीछे छोड़ चुके हैं और उसका रीजन हमें पता है,
धर्म के नाम पर जो चलता आ रहा है भारत में, उसके लिए तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिए भी मुश्किल है उसको एक तरह से इज्जत देना, है ना? वो जितना भी आप देखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो वैसे-वैसे वो मन में एक खटास आती रहती है उसके प्रति, जो धर्म के नाम पर चलता आ रहा है। तो अगर एक सही गाइडेंस ना मिले तो हमें लग सकता है कि जो धर्म के नाम पर चलता आ रहा है, जो धर्म है, भारत में जो धर्म है, वो तो बेकार की चीज़ है। उसको हटा दो, उसका नाम भी मत लो और फालतू की चीज़ें अटकाओ ही मत कि वेद से आ रहा है, वेदांत से आ रहा है, उपनिषद से आ रहा है, कुछ भी बात मत करो। पहली बात तो उपनिषद और वेदांत का बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बट आप जैसे ही वेद, वेदांत थोड़ा समझाना स्टार्ट करते हो तो उनको लगता है ये तो फिर वही ओल्ड स्कूल से आ रहे हैं, कि वही पुरानी फालतू की बातें करेंगे। और इतना ही नहीं, आप तो सिर्फ बोल रहे हो कि वेदांत से ये चीज़ आ रही है। वो क्या ले जाएँगे कि वेदांत से तो साइंस भी आ रहा है, जैसे करते हैं लोग। हमारे टाइम पे तो लाइक हमारे जो हुँ, पूर्वज थे वो तो ये प्लेन तो उड़ा बहुत देते हैं, करते हैं। है ना? तो उनके आप तो उनको सिर्फ ये समझा रहे होंगे कि ये वाली जो बात है, जो फिलॉसफी है, ये वेदांत फिलॉसफी से आ रहा है। वो समझ जाएँगे कि आपके जैसे ना बहुत लोग मिलते हैं, जो बोलते हैं कि वेदों से तो ये भी आ रहा है, वेदों से तो ये भी आ रहा है, तो फिर उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो बीच में वो एक कहते हैं ना, वो खत्म ही हो जाता है कि वो आपकी बात सुन भी पा रहे हैं। उनको लगता है यार ये तो ऐसे ही है ना, वो चिढ़ जाएँगे तुरंत, आपकी बात पूरी सुनेंगे भी नहीं। क्योंकि वो जो शब्द है ना, जो 2-4 शब्द निकल के आते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, उनको इतना गंदा कर दिया है ना, उनका अर्थ इतना दिमाग में घुस गया है हमारे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ शब्द हम लेना चाहें, तो जैसे विश्वास की बात कर लें कि हमारा विश्वास है ये, हमारी श्रद्धा है ये, है ना? तो इनमें डिफ़रेंस देखना, इनको समझना, कैसे समझते हैं हम? जैसे कोई बोलेगा मुझे भगवान पे विश्वास है, तो हम बोलेंगे बड़ा भक्त है ये तो। कोई उसमें समझने जानने वाली बात ही नहीं होती है। हमें रटे-रटाए उनके आंसर मिले हुए हैं। जैसे ही कोई बात करेगा कि ये तो चरित्रवान है, लड़की बड़ी बड़ी चरित्रवान है, तो हमें समझने या सोचने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी चरित्र माने क्या। ऑलरेडी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर दिया गया है, समाज के द्वारा, वो जो चला आ रहा है बहुत टाइम से, उसके थ्रू। तो जो शब्द थे जैसे पवित्रता, अभी रिसेंटली एक प्रेमानंद महाराज की जो वीडियो वायरल हुई थी, वायरल क्या उनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उन्होंने कि पवित्र शब्द वो बता रहे थे कि पवित्र नहीं है लड़कियां, वो सब चीजें थी। तो उसमें काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट तो ये था कि नहीं वो लड़कियों के बारे में नहीं, लड़कों के बारे में बोलते हैं। बट बात यहाँ पे मेरा जो लेने का मतलब है वो है पवित्र शब्द से। हमने क्या सोचा कि उन्होंने पवित्र बोल दिया, माने पवित्र माने क्या हो गया? हमारे दिमाग में ऑलरेडी है वो चीज़। हम पूछेंगे भी नहीं पवित्र माने क्या? तो जो बड़े सुंदर शब्द हैं, जो हमें धर्म से मिले हैं, जो अध्यात्म से हमें मिलते हैं, उनका क्योंकि जो एक भाषा चलती आ रही है, उसमें जो उनके अर्थ हैं वो अलग तरीके से माइंड में सेट हो चुके हैं। तो जैसे ही आप कुछ ऐसे शब्द निकालोगे ना, जैसे आपने वेदांत की बात करी, वेदांत छोड़ो, आप कुछ और भी शब्द ऐसे उठाओगे ना, चरित्र, पवित्रता, तो जो आपकी पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो एकदम ऐसे हो जाती है कि क्या बात कर रही हो ना, क्या चीज़ है ये फालतू की, क्या बात कर रही हो? उस टाइप से उनका हो जाएगा रिएक्शन। वो जानना भी नहीं चाहेंगे कि आप हुँ। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। इस तो ये चीज़ में प्रॉब्लम आती है। एक और चीज़ होती है, इसी सवाल से रिलेटेड मैंने देखा कि लोग स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं कि मतलब बहुत सारे वीडियोज़ में अभी तो कम बन रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले बन रहे थे कि प्रेमानंद महाराज की फ़िलॉसफ़ी और वेदांत की फ़िलॉसफ़ी क्या कहना चाह रही है। फ़िलॉसफ़ी तो छोड़ो, उनको लगता था कि दोनों सेम ही बातें कह रहे हैं या उनके हिसाब से सारी स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज़ की तरफ सिग्निफ़ाई कर रही है, कि हुँ, सब बाबा, बाबा, बाबा हैं, वेदांत भी है और नीचे ऐसे है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा नहीं है, एक स्पिरिचुअलिटी लड़कियों को चरित्रवान बोल रही है इस तरीके से कि भाई तुम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओगे किसी के साथ तो तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा, सेक्स कर लोगी तो खराब हो जाएगा। और दूसरी हुँ, फिलॉसफी बोल रही है कि भाई शारीरिक क्रियाएं तो है ही नहीं जिस पे आपको ध्यान देना है, ईगो पे ध्यान दो, है ना? वो कंप्लीटली ईगो की बात कर रहे हैं, अहम कैसे रूप ले लेता है उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों सेम कैसे हो गए? जो बात एक तरफ से आ रही है वो दूसरी बात नहीं है ना। एक एक तो लड़की को चरित्र पे जज कर रहे, दूसरी तो उसको बोल रहे तुम लड़की हो ही नहीं, पहले तुम कॉन्शियसनेस हो, है ना, चेतना हो। तो ये लोगों को मुझे लगता है डिफरेंस नहीं पता, तो वो वेदांत को भी वैसे ही समझ लेते हैं और चिढ़ जाते हैं। डिफरेंस छोड़ दो, उनको यही नहीं पता कि इसके अलावा लड़की कुछ होती भी है। डिफरेंस तो तब आता है ना जब 2 चीज़ दिख रही हों। एक कॉन्शसनेस दिख रही हो, एक लड़की का मतलब जो शरीर है वो दिख रहा हो। शरीर ही दिखता है और ये हमें सिर्फ
क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक कुछ लोग देख रहे हैं, वो जैसे ग्रो होते हैं ना, हमें सिखाया, हम खुद भी ऐसे देखना स्टार्ट कर देते हैं फैमिलीज के थ्रू, जो भी हमारी सोसाइटी है उसके थ्रू हमें सिखाया क्या जाता है, लड़की को लड़की ही मतलब शरीर देखना ही सिखाया जाता है हमेशा से, कि गोरी होनी चाहिए, भारत में तो स्पेशली चलता है ये, है ना, और अपने ये जो उत्तरी वाले हैं तो इनमें तो भयंकर वाला हाल है। इसमें मेघ ना ये हो जाता है, जो आप बोल रहे हो ना कॉन्शियसनेस है, वो शरीर नहीं है, पवित्रता और चरित्र की जो बात आती है, तो देखो हमें समझना पड़ेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग हमें भी कुछ टाइम के बाद, या तो एक एज के बाद मान लो, एज कहना मैं बहुत यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगी, हालांकि एज भी मैटर करती है मैच्योरिटी में, वो भी है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि हमें कुछ सही टीचिंग्स मिल गई। और मैं तो मेरा बोलूँ तो मुझे आचार्य जी से मिली है डेफिनेटली। तो जो पहले से था, थोड़ा मैं देखती आ रही थी अपने आसपास के माहौल में, जो लड़की को जिस तरह से देखते हैं उसमें, और एक कहते हैं साफ दृष्टि आई है, अभी थोड़ी गहराई आई है, अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ चीजों को। जो एकदम क्वेश्चन आते थे ना कि इसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, जो मेरा भाई है, जो आसपास के लड़के हैं, लेकिन लड़कियों को अलग तरीके से, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, मैं मेरे गांव की बताऊं तो, मेरा भाई है, कुछ लोग उसके दोस्त लोग खड़े हैं ऐसे बीच में, मतलब रास्ते में खड़े हो जाते थे वो, और काफी मतलब अपना बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं बोलेगा कि आप लोग क्यों ऐसे बीच में खड़े हो। मैं, मेरे फ्रेंड, हम जा रहे हैं और सडनली लाइक हमें कुछ ऐसी बात याद आ गई, हम दोनों खड़े हो गए रास्ते के बीच में, और हम फिर भी घर के पास में खड़े हैं, वो तो बीच में ऐसे लाइक कहीं भी खड़े हो जाएंगे, तो भी एक ऐसा आता था कि लाइक ऐसे मत खड़े हो, है ना, और स्पेशली मेरा भाई आके बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक बार घर पे बोले तो मुझे इतना नहीं आता था, जैसे मम्मी या कुछ कोई बोले कि अंदर बैठ के बात कर लो, या फिर उसके घर जाके बात कर लो, ऐसे रास्ते में मत बात करो, तो ऑनेस्टली बोलो मुझे मम्मी का तो कभी बुरा नहीं लगा, बट अगर मेरे भाई ने मुझे ये बात बोल दी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लाइक तू भी सेम चीज कर रहा है, लाइक मुझे क्यों बोल रहा है इस चीज के बारे में। तो वो चीज हो जाती थी, हालांकि मैंने मानी नहीं, वो अलग बात है, बट वो चीज समझ, सवाल तो आता है ना अंदर से कि ये मुझे क्यों बोल रहा है, जब ये खुद नहीं उस चीज को फॉलो कर रहा है। अगर कि सच में बुरी चीज है तो तुम भी फॉलो करो, अगर मान लो बुरी चीज है ये रास्ते में बात करना, तो तुम भी मत करो, तो स्पेशली मेरे लिए क्यों बुरा हो रखा है, तो उस तरह से क्वेश्चंस तो पहले भी आते थे, बट अभी जो है वो समझ में आने लगा कि क्यों है ये ऐसा, क्यों चल रहा है, वो सब चीजें पता लगने लगी हैं अभी। और इवन जो खुद को लेके भी जो हमें के वहम होते हैं, तो उनके बारे में भी समझ में आने लग जाता है। तो जो आप बात करें ना कॉन्शियसनेस की, तो हमें वो पता ही नहीं है, हमारी टीचिंग्स में ही नहीं है वो, चाहे फैमिलीज के थ्रू मिल रहा हो, चाहे समाज के थ्रू मिल रहा हो, वो मिला ही नहीं है। इवन जिनके बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो नहीं समझते हैं, उनको नहीं पता है, वो गुस्सा हो रहे हैं, वो ठीक ही हो रहे हैं, उनको लग रहा है क्या फालतू की बात करी, कहाँ से आ गए ये सब चीजें, हम और ये फलाना ढिमकाना, उनके लिए नहीं है ये चीजें। लेकिन ये चीजें कब स्टार्ट होती हैं, जब आपके अंदर से या तो बहुत ज्यादा ऊब हो, बहुत ज्यादा चीजों को लेके आप ऐसे लगता हो कि यार ये जो चल रहा है जीवन, ये क्या क्या है, ये रिपीटेड चल रहा है, कुछ नया मिल जाए, या तो तब आपको कुछ नया सुनने का मन करता है। जब वो अपने ही लाइफ में अपने पैटर्न्स में ठीक फील कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं सुनना चाहेंगे। ऐसे में सही बताऊं तो अगर आप जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा फिर आपको किन लोगों से बात करनी है। समझ रहे हो ना, कि अब जैसे मैं भी घर पे रह के आई हूँ काफी दिनों तक, तो उनके अगर बात करें तो उनके हिसाब से करेंगे, उनकी भाषा में करेंगे। मुश्किल से छोड़ो, मैंने एक एक बार नाम भी नहीं लिया किसी भी चीज का, ऐसे बड़े शब्दों को तो स्पेशली थोड़ा मुश्किल होता है कि इस बात को उनके लेवल तक लेके आना, बट फिर भी ट्राई वही करना होता है। आप ऐसे हवाई बातें करोगे तो वो तो फिर ऐसे उठ के ही भाग जाएंगे, सुनेंगे भी नहीं। पर हाँ, एक हमें भी वो भूख लगती है कि हमें एकदम अच्छा सा लग रहा है, चीजें थोड़ा बेहतर समझ में आ रही है ना, अच्छा लग रहा है अभी और शांति महसूस हो रही है, तो सामने वाले से भी बात करी जाए, उसको भी थोड़ा सा इसका रस चखाया जाए, वैसी फीलिंग्स तो जरूर आती है। बट हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ टाइम पहले हम कैसे थे, और जो समाज है वो कैसा है अभी, तो वो जो डिस्टेंस है ना उसके बीच में हमें फिर देखना पड़ेगा कि अगर हम जा रहे हैं सामने वाले के पास, तो ये फिर हमारी ही एक तरह से ड्यूटी है, हमें ही देखना पड़ेगा कि उसकी भाषा में, उसके तरीके से उसको कैसे बात पहुंचाई जाए। ये हो जाता है फिर। इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, क्वेश्चनियर के, जो मैंने नोटिस किया कि लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या कोई भी फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप खुद भी आप फिलॉसफी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि रिलीजन यही है? क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज हो जाती है कि उसकी कोई एक्चुअली स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं, अगर आप देखोगे तो सबके रिलीजन अलग अलग तरीके से एक दर्शन देते हैं, चीजों को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो रियलिटी को समझने की फिलॉसफी होती है, जो हमें फिलोसोफर्स से मिलती है अलग अलग, वो जरूरी
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कि लोगों के रिलीजन वाले थॉट्स से अलाइन हो कि रिलीजन है ये, है ना? क्योंकि फिलोसोफर्स अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि रियलिटी कैसे काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की फिलॉसफी सेम है? ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग-अलग हैं? वो आ ही अलग जगह से रही है। जो रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट निकला वो अलग जगह से निकला है। रिलीजन कहाँ से बन जाता है, कैसे बन जाता है? एक तरह से देखो ना, वो जो एक कम्युनिटी बनती है। रिलीजन हम ऐसे बोल देते हैं ऊपर-ऊपर से कि 4 रिलीजन हो गया, इतने हो गए, इस टाइप से हो गया। आप उसमें भी घुसोगे तो फिर उसमें भी वो एकदम डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जो आपका सवाल है उसमें तो बिल्कुल भी वो मतलब कनेक्शन है ही नहीं आध्यात्मिकता और रिलीजन में तो। अभी हमें नाम भी देखो अलग लेना पड़ रहा है। हम हिंदी में बोलेंगे तो धर्म आ जाएगा यहाँ पे, है ना? तो हुँ। नाम भी फिर इंग्लिश में देना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। तो जो हाँ, धर्म के मतलब नाम धर्म मतलब रिलीजन लोक धर्म आप समझ लो कि मेरे इस क्वेश्चन में जब पे मैंने हाँ, रिलीजन बोला, तो उसका मतलब लोक धर्म है। ये आप समझ लो। हाँ, मैं समझ गई हूँ क्योंकि अभी वही चल रहा है तो देखो अभी वही तो बात है ना, अभी जो आचार्य जी की बात है यहाँ पे क्यों इतनी ज़रूरी हो जाती है। जो उन्होंने शब्द भी दिए ना, फिर देखो उन्होंने बताया कि लोक धर्म है। ये धर्म नहीं है, लोग जो लोगों ने चला रखा है। तो इस तरह से हमें कुछ शब्द मिल गए, हमें ईज़ी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी चीज़ें हमें दी हैं कि पहले स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे बच्चों की तरह समझाया कि अभी ये चीज़ ऐसी नहीं वैसे, फिर आगे बढ़ते गए तो और थोड़ा क्लियर होता चला गया और अभी भी शायद बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। तो उस तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो जो रीज़न वाली, जो धर्म वाली, लोक धर्म वाली बात होती है, वो तो देखो एक बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये जो एकदम प्लेट में रखा है ना एकदम पूरा संवार के, तो ये तो बिल्कुल ऐसे रखा है कि मेरे मतलब की चीज़ है, मुझे जीना है, मैं एक इंसान हूँ, एक मेरे अंदर से कुछ भूख उठती है जिसको हम कहते हैं कामना उठती है, डिज़ायर उठती है, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। और क्योंकि अब इतनी बड़ी, इतनी जो डाइवर्सिटी है ना इतनी प्रकृति में, तो उसमें आपको ड्रॉज़ करने पड़े, उसमें लाइन खींचनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेंगी आपको लाइन्स। तो उस हिसाब से फिर ये रिलीजन में आ गया। जैसे अगर आपने थोड़ा इसमें हिस्ट्री में देखा होगा, जो अपना इवोल्यूशन का है, उसमें ये था ना, पहले जंगल से निकले, फिर खेती जब करना स्टार्ट किया था, तो वहां से भी एक एक उन्होंने कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं वो इमेजिनेशन से स्टार्ट हुई थी वो चीजें, कि कोई कल्पना रख दे कि ये चीज है जो बड़ी है, फिर उसके थ्रू सब लोग साथ में आ गए। कि इस चीज को मान रहे हैं, इस चीज को पूज रहे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो उसी बेस पे फिर जब आगे चलते चलते मेरे ख्याल से रिलीजन इसी तरह से आया होगा। मैं बहुत डीप में इसमें नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस तरह से स्टार्ट हुआ है, बट जो मोटा मोटा हिसाब है मेरे ख्याल से उस तरह से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमें हर चीज में अगर बहुत बड़ा बड़ा है तो उसमें फिर वो कहते हैं पाश क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉ करके उसको छोटा छोटा करना ही पड़ेगा, तभी वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरीके से। कोई चीज बहुत अनंत हो जाएगी तो वो इस्तेमाल में भी नहीं आएगी। तो उस तरीके से फिर मेरे ख्याल से जैसे एक समंदर है उसमें फिर नदियां बनती हैं, तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन वो क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, मान लो जो धर्म निकले निकले तो सही तरीके से थे, मान लो जो भी चारों धर्म है, अगर उनके जो मेन टीचर्स हुए हैं उनकी बात देखी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे कितने भी फर्क होते चारों रिलीजन में। मान लो हिंदू धर्म हुआ, इनका हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो जो चारों के सही टीचर थे उनसे तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई कि वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाया ना, जो एक आम मनुष्य है उस चीज को नहीं समझ पाया कि भाई जो मन वाली वृत्ति होती है, जो टेंडेंसीज होती हैं, उसने ऊपर ऊपर से चीजें ले ली जो कि आसान होती हैं। तो फिर वहां से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई। नहीं तो आप मान लो घर में 6 लोग होते हैं, 6 लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना? अगर उनमें प्यार है तो फिर जॉइंट फैमिली भी निभ जाती है, अगर कुछ भी नहीं है, मान लो 2 लोग भी लड़ते फिर रहते हैं, उस तरह से हो जाता है। तो सेम चीज हुई, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, समझ नहीं रही, तो उसके बाद में फिर चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई। नहीं तो मेरे ख्याल से जो भी अगर कम्युनिटीज बनती हैं उनमें अपने आप में कोई खराबी नहीं है। हुँ। खराबी तभी आ जाती है जब उस लाइन को हम एकदम से ऐसे मानते हैं कि फिर ये तो अलग ही हो गया मुझसे, है ना? ये चीज हो गई, मान लो कि अभी एक गिलास है, मैं इसको पानी पी रही हूँ आराम से, मेरे से अलग चीज है, ये मैं इसको भोग सकती हूँ, इसके मेरे इस्तेमाल आ सकती है, लेकिन मैं इसको जहर मान के एकदम फेंक दूं और वो सब चीजें इसके खिलाफ हो जाऊं कि नहीं नहीं ये तो बुरी चीज है, भागूं इससे और ये करूं वो करूं। तो फिर वही हुआ है कि सामने जो रिलीजन था दूसरे वाला, उसमें अपने आप में कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन फिर जब वो उसके साथ में जो मान्यताएं जुड़ गई, जो बिलीफ्स बन गए कि हमारा रिलीजन है माने ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारा रिलीजन है माने ऐसे ऐसे होगा, उस तरीके से दिक्कतें फिर स्टार्ट हो जाती है। अब तो रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स भी जोड़ दिया है, ये एक और फिर समस्या आ जाती है जो इस चीज को वर्स बना देती है। लोगों को लगता है कि कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा होगा सपोर्ट, और अगर रिलीजन नहीं फॉलो कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेते हैं कि दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो जब धर्म या सॉरी लोक धर्म अगर आप फिर है ना पॉलिटिक्स से जोड़ दोगे, तब तो आप और फिर उस चीज को घटिया आप करते जा रहे हो। पहले आपने लड़कियों से जोड़ा, उनको पवित्र अपवित्र डिक्लेयर कर दिया, है ना, उस चक्कर में आपस में लोगों की शादियां जो है वो खराब हो जाती है। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग तो शादी के बाद झगड़ों में जीते हैं, है ना। और हम्म। उसके अब आप उसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ दोगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ना कि ऐसा देश किस तरफ जाएगा। फिर आप बोलते हो लोग देश छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो लोगों को समझना पड़ेगा भाई कि इतना रिलीजन रिलीजन जो आप करते हो, आप समझते भी हो, आपको समझना पड़ेगा क्या है वो। बिना कुछ भी समझे, जैसे आचार्य जी भी बोलते हैं कि समझ जरूरी है ना, उसके बाद तो पता चलेगा आपको कि भाई धर्म क्या है। लोक धर्म इसीलिए फिर मुझे लगता है डेंजरस है। नहीं, इसमें ना दिक्कत ये आ गई ना, आप बोल रहे हो कि रिलीजन से जोड़ दिया है, रिलीजन को ही उन्होंने अपने तरीके से जोड़ लिया। जो नाम, मैं नहीं बोल रही रिलीजन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बस ये बोल रही हूँ कि जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, कोई भी चीज जैसी भी है, वो फिर खराब हमारे लिए हो जाती है अगर हम सही नहीं है। तो जो सेंटर वाली बात आती है ना, वो खराब है, इसलिए फिर लड़कियों से जोड़ा, क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें कंज्यूम करना है लड़कियों को, और उसको इजी रास्ता यही है कि वो हमारे उसमें रहे, हमारे काबू में रहे वो, और काबू में करने का तरीका बढ़िया था। क्योंकि जैसे हमने अभी बात करी, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, इवोल्यूशन की बात देखते हैं, तो उसमें क्या मिलता है कि हमें जब हम कम्युनिटी बनाते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ हमने क्रिएट किया कि भाई ये कुछ है हमारा बड़ा, और उसके मतलब जो इसको मानते हैं वो ऐसे आ जाए, उस तरह से स्टार्ट हुआ। तो सेम, क्योंकि वो स्टार्टिंग से चलता रहा है कि हम किसी को मान रहे हैं, किसी पावर को मान रहे हैं, और एक तरह से शायद वो मजबूरी भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम वेदों को में भी देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि पहले इंद्र को पूज रहे हैं, अश्व को पूज रहे हैं, उस तरह से क्यों आता है, इन देवता को क्यों पूजते हैं? क्योंकि आपने खेती करना स्टार्ट कर दिया है, पानी का कोई सिस्टम अभी है नहीं, बिजली का कुछ अता पता है नहीं, आप डिपेंडेंट हो पूरी तरह से नेचर पे, कब बारिश आएगी, कब खेती होगी, किस तरह की फसलें होंगी। तो आपको, जब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो बाहरी चीजों पर, फिर आपको पूछना भी बाहरी चीजों को पड़ेगा ना। तो वहां से शुरुआत हुई है। और जब अच्छी बात ये थी कि फिर कुछ लोगों ने समझ भी लिया इस चीज को, और उन्हें बताया, तो उस तरीके से हमारा फिर स्वार्थ जुड़ गया था उस चीज से। स्वार्थ भी नहीं बोलेंगे, उस तरीके से वो एक आदत बन गई थी कि बाहर ही है अब तो हमारा जो गॉड है, जो जो भी पावर रखता है वो बाहर ही है। तो उस तरीके से जब आप बोल रहे हो ना कि रिलीजन से फिर लड़कियों को जोड़ दिया, किसी भी रिलीजन को देख लो आप, सेम चीजें मिलती हैं उसमें, ऊपर ऊपर से चेंज मिलता है। कैसे? देखो, लड़कियों के बारे में देख लो, हम बोलते हैं कि बाहरी जो देश है उनमें भी लड़कियों की बहुत अच्छी दशा नहीं थी। हाँ, कंपैरिजन हम देखते हैं भारत से तो लगता है फिर, वरना ऐसा नहीं था कि वहां पे बड़े लड़कियों को बड़े अधिकार मिले हुए थे, तो वैसा कुछ नहीं था। तो हमेशा, क्योंकि लड़की को भोगना है, लड़की से मतलब है स्वार्थ निकालना है, तो फिर उसको काबू में रखने का एक तरीका हमें पता ही है। क्या तरीका है? कि डर बिठाओ। डर क्या है? कि बाहर भगवान है, जो बाहर जो भी है, जो बड़ी बड़ी सत्ता है, उनके उनके थ्रू कुछ नियम बना दो, अब तुम्हें फॉलो करने हैं। और फिर डर भी इतना रहता है कि नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता कुछ है नहीं। तो वहां से शुरुआत हुई थी। जब ज्ञान, किसके ना तो बाहर के बारे में ज्ञान है, ना तो प्रकृति का पता है, ना खुद का पता है। मैं तभी बोलती हूँ कि अब के टाइम पे अगर तुम नहीं समझ पा रहे इन दोनों चीजों को, तो फिर कब समझोगे? अभी बाहर का हमें इतना पता है, हमें साइंस का अच्छे से पता है, क्या चीजें कैसे चलती हैं, प्रकृति कैसे काम करती है। पहले तो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि मुश्किल है समझना प्रकृति को, वहां पे एक चीज बढ़िया थी कि आपको ये नहीं पता कि प्रकृति मतलब बाहर चीजें कैसे काम कर रही हैं, पर आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये समझ में जरूर आ जाएगा कि भाई जो मैं देख रहा हूँ ना बाहर, जो काम मतलब जिसके लिए भी जो भी मुझे बाहर से मिल रहा है, वो कुछ कमी छोड़ दे रहा है, मतलब मेरे हाथ में नहीं, वो अधिकार में नहीं है मेरे। मान लो कि हम पूजा ही कर रहे हैं, कभी कभी बारिश पड़, मान लो मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ कि भगवान बारिश दे दो, फॉर एग्जाम्पल। अब इत्तेफाक से बारिश हो भी गई, तो मुझे लगेगा एक बार करी थी पूजा, बारिश हो गई, फिर मैंने दूसरी टाइम करी, नहीं हुई, तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ कमी है मेरी पूजा में।
है ना? कुछ तो दिक्कत रह गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो कर दिया यहाँ पे। तो मुझे वो नहीं ख्याल आएगा कि वो कभी हो सकती, कभी नहीं हो सकती, वो बाहरी ताकत है, वो मेरे अंदर नहीं है। पर हमें क्या लगेगा कि हम में कुछ कमी रह गई है। तो इस तरीके से फिर धर्म काम करते हैं कि कुछ चीज़ें संयोगवश हो गई तो हमें लगता है कि हमारी सुन ली भगवान ने, है ना? कुछ नहीं होती तो लगता है कि कुछ कमी रह गई है, या फिर कोई शैतान या कुछ किसी और ने कुछ कर दिया है ना? उस तरीके से फिर हम ले लेते हैं इस चीज़ को। तो जो रिलीजन वाली बात है, जो पॉलिटिक्स वाली बात भी आप कह रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हमारे मन से ही निकली हैं। एट द एंड हमें क्या है, हमें लग रहा है कि कुछ मिल जाए, कुछ अधिकार मिल जाए, राइट्स मिल जाए कुछ, किसी के ऊपर एकदम। देखा नहीं आपने, जो लोग खुद कमज़ोर होते हैं, मान लो कि मैं आपका शोषण कर रही हूँ, लेकिन आपको मौका मिलेगा तो आप किसी और को भी नहीं छोड़ोगे, जिसका आप कर सकते हो। जैसे बड़े लोग छोटे लोगों को कर रहे हैं, छोटे लोग औरतों को कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, औरतें फिर बच्चों को मार रही हैं। तो जिसका जिस पे हक चल सकता है, वो करेगा। तो टेंडेंसी इसमें ही होती है, वृत्ति इसमें ही होती है, जो मन है हमारा वो ऐसा ही है, अगर उसको समझाया ना जाए। वही बात है ना, फिर रिवॉल्यूशन वाली है तो जंगल वाला ही सीन, कि मारना पीटना वो सब चलता है। लेकिन क्योंकि जंगल वाला सीन भी नहीं है, अगर जंगल वाला सीन ही होता तो मनुष्य क्यों बाहर आता? फिर यहाँ से डिफरेंशिएट स्टार्ट होता है कि भाई तुम्हें देखना पड़ेगा कि ना तो तुम जानवर ही हो पूरी तरह से, और ना ही तुम मनुष्य बन पाए हो। क्योंकि मनुष्य बनने के लिए जो चाहिए वो हमारे संस्कृति बोल दो, समाज बोल दो, धर्म बोल दो, जिसको लोग धर्म कहते हैं, उसमें है ही नहीं। लोग धर्म भी वही कर रहा है जो जानवर वाली वृत्ति है उसकी तरफ खिंचता है, और उसमें सुकून नहीं पाता, उसमें चैन नहीं पाता। तो फिर कुछ और चीजें तरीके तरीके से फिर सोचता है कि इस तरीके से मैं चैन पा लूंगा। यानी कि जो जानवर है वो थोड़ा नुकसान करेगा, जो मनुष्य है वो ज्यादा नुकसान क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ बैठा है जो चाहता है कि ये मिल जाए, वो हो जाए। जानवर का तो थोड़ा है, पेट भर गया ठीक है, जो उसके टाइम चल रहा है, सेक्स मिल गया उस टाइम पे ठीक है, उसका हो जाता है, इंसान का नहीं हो पाता है। और इसी वजह से इंसान जंगल से भी बाहर आया था। उसको कुछ और चाहिए, वो हम समझ नहीं पाते हैं। जो एक आम इंसान है वो समझ नहीं पाता उस चीज को। फिर वो पॉलिटिक्स में भी क्या मिलता है, पावर मिलती है। तो उसके रिलीजन क्या करता है, और पावर कहाँ से मिलती है? क्योंकि आम इंसान से जुड़ के फिर समाज बनता है, समाज से फिर सरकारें चुनी जाती हैं। तो सब बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, इनको अलग देखना भी ऐसा ही है कि मतलब एक रूट ही है ये, एक पेड़ के पत्ते ही है ये। सुधरेगा, सब कुछ सुधरेगा, साथ में सुधरेगा। क्योंकि एक एक इंसान जो किसने बोला था, लॉजिकल आयाम वाला जो चैनल, रवि रवि ने बोला था कि जो आचार्य प्रशांत है हर चीज में घुसा देते हैं कि जो सेल्फ नॉलेज है, अध्यात्म ही हर चीज की मतलब हर मर्ज की दवा है, या उसी में मतलब वो सही कर सकता है। उन्होंने उसको बोल रहे थे कि क्यों जो नॉर्मल एक नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है, उससे क्यों नहीं हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ये उनका वक्तव्य था कि ये चीजें तो आम इंसान को भी पता है ना कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए, उस तरीके से उनका कहना था। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हर किसी को अलग अलग लगता है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हार्मफुल है। जो बैठा है समझने वाला, मान लो कि आप 100 लोग बैठे हैं, आप उनको बोल दो कि यार जो बाहर कुत्ता फिर रहा है, कुत्ते को पत्थर नहीं मारना है। ठीक है, आपने नियम बना दिया ये। लेकिन किसी को चुल मच रही है अंदर से कि मारना है मुझे, तो क्योंकि उसका मन नहीं हुआ है कि अंदर से ना मारे उसको। नैतिकता क्या करती है, वो ऊपर ऊपर से आपने नियम बना दिया कि नहीं मारना चाहिए। किसी के मन में जाके फिट नहीं कर सकते कि नहीं मारना होता है। एक तो हो गया समझाना, कंडीशनिंग की नहीं मारना होता है। एक होता है कि आपको अंदर से ही पता है कि भाई कुत्ता है, मैं क्यों मारू बेचारा, वो एक जानवर है, एक बेजुबान जानवर है, मैं क्यों उसको मारूं। एक तो ये बात होती है। एक बात होती है कि आपको बता दिया किसी ने नहीं मारना है। और तीसरी बात होती है कि अब आपको ऊपर ऊपर से दिखाना कि नहीं मारता हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा तो मैं उस काम को कर दूंगा। तो इसलिए जैसे ही पावर आती है हाथ में, फिर आप वही करना स्टार्ट कर देते हो जो आपको रोका गया है। कैसे? नैतिकता के थ्रू रोका गया है। तभी तो नैतिकता काम नहीं करती है, वरना देखो संविधान में अपनी सारी चीजें नहीं है क्या? ये जो नैतिक जो मोरल वैल्यूज है वो सारी हमें संविधान में मिल जाएंगी। पर फिर क्यों इतने अत्याचार होते हैं? तो जब तक वो इंसान उसको एड्रेस नहीं करेगा ना, इसको एड्रेस नहीं करेगा, तब तक काम नहीं चलने वाला है। और आचार्य प्रशांत इसलिए बार बार इस चीज पे बहुत जोर देते हैं कि सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना, खुद को जानना। खुद को नहीं जानोगे तो एक ही हाल है, मैं खुद को जान पा रही हूँ तो मेघना को भी जान पा रही हूँ, हाल एक जैसे ही हमारे। कितनी चीजें सिमिलर तो करते हैं हम, ऊपर ऊपर से देखने में अलग होती है। कि मान लो आपको रेड टी शर्ट पसंद आ रही है, मुझे येलो पसंद आ रही है। पसंद तो आ रही है ना, कुछ ना कुछ तो पसंद आ रहा है ना, वो चीज वहां निकली तो वहीं से है ना। तो वो फिर हो जाता है। इसलिए सेल्फ नॉलेज बहुत जरूरी है। और ये हम्म। देखने को नबी के वीडियोस में भी मिल जाता है। वो जब वीगन की बात करते तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत उसमें कुछ सही बातें करते हैं वीगन के बारे में। तो क्योंकि फिर
वही है ना, मोरल वैल्यूज इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए थोड़े ना है। फिर वहां पे बात आ जाती है, फिर वहां पे प्रोटीन याद आ जाता है। हम्म। इस पे एक और चीज जैसे मैंने नोटिस की, जैसे जानवरों का, क्योंकि आपने एग्जाम्पल लिया, कि ऐसे फिर बहुत ये जितने भी हैं धर्म गुरु तो क्या, लोक धर्म गुरु, वो दूध फिर छोड़ने के पक्ष में बहुत लोग ज्यादातर नहीं बात करते। मैक्सिमम आप देखोगे जो फेमस नाम है उसमें वो लोग वीगनिज्म को नहीं इतना प्रमोट करते। तो ऐसे तो बताते हैं सब अच्छा अच्छा कि हाँ ये अच्छा वो अच्छा, लेकिन जहाँ दूध की बात आई वहां पे सबका यही होता है, दूध को देखो तो दूध नहीं पे आता छोड़ना चाहते। है, जब वो हम्म। दूध, दूध पे याद आया। देखो हमारे कैसे तर्क होते हैं। जो आचार्य प्रशांत के बारे में जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में मैं डालती रहती हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मान लो मैंने एक बात बोली है, तो कुछ लोग निकल के आएंगे, धुरंधर बोलेंगे कि ये तुम्हारे गुरु, जैसे गुरु वैसे चेले, और क्या बोल रही है कि मुक्ति बंधन को, जो अहंकार बंधन में, उसको मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो ये जानना है कि कोई बंधन में है ही नहीं। कोई तो ऐसे ज्ञान वाली बात लेके आ जाए, बात सही है अपने आप में, वो समझना ही नहीं चाहते कि बात कही क्या जा रही है। जो यथार्थ है, जो व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल जो चल रहा है, उसको लेकर बात करी जा रही है। किसी को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि जो बंधन में वो है ही नहीं। इसका एक तरीका होता है। अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ, सामने किसी और से बात करूंगी तो अलग तरीके से बात करूंगी। जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ जिनको लगता है कि भाई मुक्ति माने कोई हवा हवाई बात है। तो मैं बोलूँ मुक्ति बंधन, जो बंधन है उनको हटाना होता है, तो वहां पे उनका ये तर्क आता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया ये। फिर कहीं पे दूसरे क्या बोलेंगे कि ये क्या पुनर्जन्म वाली बातें करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज के लिए जाओ, साइंटिफिक प्रूफ मिलता है वहां पे, साइंस भी इसको प्रूफ कर चुका है। उनको देखना ही नहीं कि साइंस इसको, मतलब हर चीज को साइंस में घुसा दो, साइंस से साइंस का नाम लिख दो और बोल दो कि साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। उनको पढ़ना ही नहीं है कि लिखा क्या है उसके बारे में, उनको जानना ही नहीं है। चलो इसमें मैं डिटेल में मैं मेरी वीडियो में बात कर दूंगी, मैं क्यों अपना कंटेंट छोड़ू। तो पीएलआर के बारे में ही बात कर लेंगे। हाँ, तो आपकी बात बात पे आती हूँ, दूध वाली बात पे आते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे फिर एक का आया कि आचार्य प्रशांत तो कहते हैं कि वीगन हो जाओ। उन्हें ये नहीं पता, दूध छोड़ेंगे तो दूध से बनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और दूध से बनी चीजें कितनी सारी होती है, सारी मिठाई दूध से बनती है, पनीर दूध से बनता है, दही दूध से। उसको लग रहा है, लिटरली लग रहा है उसको, कि जिसने बात कही है ना कि दूध नहीं पीना है, उसको पता ही नहीं कि दूध से इतनी सारी चीजें बनती हैं। यानी कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मिठाई नहीं खानी, तुम्हें दूध नहीं पीना, पनीर नहीं खाना, तुम्हें दही नहीं। उसको लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी बात कह दी है। तो ऐसे ऐसे उससे समझ में आता है मुझे कि जो लोग देख रहे हैं ना, वो अपनी नजर से देख रहे हैं। हम वहां पे इतना ही कर सकते हैं, थोड़ी शांति बना के अपनी बात को या तो थोड़ा और फिर पीछे लेके जाएं कि भाई वही बात चल रही है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं एग्जाम्पल आचार्य प्रशांत का इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ठीक लगा, उस लड़के को कैसा लग रहा था कि मैं तो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो आप जो बात कह रहे हो ना यहाँ पे, धर्म गुरु वाली भी, वो भी वहीं से निकल के आ रही है। उनका तो पूरा लाइक वो धर्म ही आधा टिका रहता है दूध पे। दूध दही मक्खन ये सब वहीं से तो निकले हुए हैं। भाई अगर आप इसको व्रत वाला भोजन भी कहते हो, मेरे यहाँ पे खूब व्रत रखे गए हैं, मैंने खूब रखे हैं, तो आधे से ज्यादा चीजें दूध की बनती है वहां पे व्रत में भी। हम्म। जहाँ पे बाकी चीजें नहीं खाओगे पर दूध की चीजें खा लोगे। तो आधे से ज्यादा धर्म टिका ही है स्वाद पर। देखा नहीं कैसे हर चीज में भंडारे घुसा रखे हैं, हर चीज में खाने पीने की चीजें घुसा रखी हैं, और मजा आता है मुझे भंडारे में खाने में, मजा आता है। पूरी भी अच्छी लगती है उसकी। तो खाना तो बढ़िया होता ही है देखो। पर हमें देखना पड़ेगा कि खाना घुसा रखा है हर चीज में, यानी कि स्वाद की भी बात है। जैसे लड़कियां धर्म में घुसा रखी हैं क्योंकि लड़की से भी भोग, लड़की को भी भोगना है, वैसे ही टेस्ट घुसा रखा है क्योंकि स्वाद आता है उससे, उसको भी भोगना है। तो दूध तो नहीं छोड़ने वाले हैं वो तो भूल जाओ। दूर दूर से लोगों हाँ। को हटा। हम्म। हाँ, मतलब वही है कि तुम्हें असली अगर इतना ही धर्म धर्म की बात करनी है तो फिर दूध की भी बात करो ना, उस दूध पे छोड़ फिर देंगे वहां लड़की पे को छोड़ देंगे। सुनो, आप दूध क्यों। छोड़ देंगे तो लड़की को छोड़ देंगे, वो पकड़ा ही दोनों को साथ में है। और दो तीन चीजें भी जो आएंगी ना, आप सोचोगे कि वो क्या पकड़ के रखते हैं, वो भी वही है जो कंज्यूम करते हैं वो चीज। हाँ ये है ना कि मैंने ये त्याग कर रखा, वो त्याग कर रखा, इससे क्या मिलता है? इससे मतलब बाबा जी बड़े ऊंचे हैं। तो ऐसे नाम मिल रहा है, उससे इज्जत मिल रही है। ये भी भोग है, मजे लेने हैं हर चीज के। हाँ, क्योंकि अगर दूध कोई के सपोर्टर्स ज्यादा मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, इसलिए भी ऐसा करते हैं कि दूध छोड़ने बोल देंगे तो सपोर्टर्स कम हो जाएंगे ना।
फरदूत एक तो को ये है सपोर्ट करेंगे ये तो। तो है, पहली बात आप सही बोल रहे हो, एक तो ये है ही, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि उनको पर्सनली भी नहीं छोड़ना है, मुझे ये भी लगता है। क्यों? हाँ, वो उसका तो है रीज़न ही। बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो उनकी फिलॉसफी है ना पूरी, जो जहाँ पे वो खड़ा ही कर रखा है उन्होंने अपना पूरा भंडार, वो बहुत पीछे से आ रहा होता है। प्रेमानंद महाराज की मुझे एक वीडियो याद है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, बोल रहे थे कि पुरानी औरतें इतना-इतना घूंघट करके रखती थी। तो वो मैंने देखी देखी। जिस ज़माने में जी रहे हैं, उन्होंने एक एक बात और बोली थी कि कितने लोग हैं भारत में? 45 करोड़, कुछ ऐसे बोला था। वो बहुत पीछे हैं अभी। वो वहाँ से, और उनकी गलती भी नहीं है, अब चलो उन्होंने बहुत बचपन में ये सब स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ से फिर मुश्किल तो है ही कि वो समझ भी पाएँ कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है आपके रिश्तों के चक्कर में, लड़का-लड़की अच्छे, पति-पत्नी अच्छे से व्यवहार करें। पति-पत्नी ने अच्छे से व्यवहार करा है कि आबादी ही आबादी हो रखी है हमारे यहाँ पे। तो ये हाल है। हुँ। तो इस पे इसी से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मेरा, वो क्वेश्चनेयर का, कि जैसे जो मिसोजिनी होती है ना, कि मिसोजिनिस्ट फेमिनिज्म ज़्यादातर जो लड़कियाँ बहुत करती हैं, अ, हुँ। तो वो मिसोजिनी को ऐसे भी समझ लेती है कई बार कि जैसे कोई लड़का अगर किसी लड़की को बोल रहा है कि भाई तुम अपनी कॉन्शियसनेस पे ध्यान दो, ये क्या काम कर रही हो कि, है ना, बच्चा पैदा करना या किचन में ही घुसे रहना, तो कई लड़कियां इसको भी मिसोर्जिनी समझ लेती है। उनको लगता है कि मैं तो घर पे रहना चाहती हूँ हाउस वाइफ बन के, लेकिन ये इसके लिए तो शायद ऐसा है कि ऑफिस जाने वाली लड़कियां ही अच्छी है, तो ये मिसोर्जिनिस्ट हो रहा है। तो ये इसके क्या लिए ना, लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या है मिसोर्जिनी, आपको देखो कब इसके ऑफेंड होगा? हम्म। मुझे तो बस सिंपल सा ये लगता है, मुझे लगता है जब हम कहते हैं ना कि मेरी चॉइस है, मुझे जो करना मैं करूँगी, तो यहाँ पे ना सिर्फ़ हमें उसको ये समझाना पड़ेगा, जिसको लग आप डायरेक्टली मत बोलो कि आप घर पे मत रहो, बाहर काम करो, या फिर आप कुछ भी शादी मत करो या बच्चे मत करो। उसको सिर्फ़ ये समझाना होता है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, मैंने खुद यही समझा है चीज़ों को देख के, उसको सिर्फ़ ये समझा दो कि तुम्हारे से नहीं आ रहा है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत यहाँ से करो कि तुमसे नहीं आ रहा है ये चीज़, कि शादी करना है, बच्चे करने हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो अच्छी खासी पीएचडी कर रखी है उसने, और उसने बोला कि मुझे हाउसवाइफ बनना है। पढ़ने में बढ़िया है, अच्छे से उसका मतलब अच्छा। उसका जो पेपर पब्लिश किया था उसने, वो भी मतलब अच्छे खासे जर्नल में उसका पब्लिश हुआ है पेपर, बढ़िया लड़की थी एकदम, पढ़ने-वढ़ने सब बढ़िया। लेकिन उसके माइंड में बहुत अच्छे से रूटेड था, क्योंकि उसकी मम्मी थी, वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा ना कि फैमिली को बाँध के चलने वाली, होता है ना एक औरत जो लीडर होती है घर में और सब चीज़ों को बाँध के रखना और चलना। तो उसने अपनी हम्म। मम्मी को बचपन से देखा है, एंड मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उनसे। आंटी, मैं भी मिली हूँ, बहुत अच्छी थी आंटी, लाइक वो लिटरली चीज़ों को लाइक सबको समझती थी कि हाँ, ये चीज़ ऐसे। पर फिर एंड ऑफ द डे उसको अभी जाके समझ में आया कि वो जो उनका जो वो माहौल था, उससे उनसे वो काफ़ी बीमार भी हो गईं। लास्ट में शायद उनको कैंसर से वो उनकी डेथ हुई आंटी की। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें जो ऊपर से बड़ी सुहाती है ना, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टीवीज़ में भी हम वही देखते हैं, सीरियल्स चल रहे हैं, सीरियल्स में वही दिखा रहे हैं। एक लड़की है, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही है ना? इस तरीके से। और जबकि उसकी मम्मी चाहती थी कि मेरे बच्चे मतलब बहुत अच्छे से जॉब करें। उसको वो चाहती थी कि वो किसी कंपनी में काम करे, अच्छे से कपड़े ऐसे ड्रेसअप होके जाए, मतलब इस तरीके से उनका था एक। तो मैं जो ओवरऑल आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे ये था कि वो जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे माइंड में वो ख्याल आ कहाँ से गया है। करने का और नहीं करने का दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जब लड़की बोले नहीं करना है, हो सकता है उसका वो भी वहीं से आ रहा हो। मान लो उसने फैमिली देखी है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब उसके मम्मी-पापा हैं, वो हमेशा लड़ते-झगड़ते देखे हैं उसने। उसको लगता है कि नहीं ऐसे तो रिश्ते चलते ही नहीं है ना? ये भी हो सकता है। हम इसको एक ही पक्ष में नहीं देख सकते कि शादी करनी ही अच्छी है, शादी नहीं करनी अच्छी है। हो सकता है उसको शादी ना करने का ख्याल भी किसी कंडीशनिंग से आ रहा हो, किसी पुरानी एक ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ पुराने उसके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिससे उसको लग जाए कि नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है ना? तो हमें समझना होगा कि चीज कहाँ से आ रही है। शादी करना ना करना वो तो बहुत अलग बात है। इसमें जब हम डिसाइड भी करते हैं ना किसी भी तरीके से, या तो बच्चों को लेके या फिर शादी को लेके या किसी भी चीज को लेके, यानी कि हम उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं। जो एक नेचुरल वे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नेचुरल वे से मेरा मतलब है कि जो आपकी एक एक इनर अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं समझ रही हूँ चीज़ों को, मैं जान रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ों, घूम फिर रही हूँ। ऐसे में कोई मान लो मुझे कोई बंदा मिल जाता है किसी भी तरीके से, मेरे कॉलेज में मिल जाए, और एक फिजिकल अट्रैक्शन तो होता है स्टार्टिंग में, वहीं से शुरुआत होती है, तभी लड़का लड़की। और जो लेस्बियन या फिर दूसरे जेंडर से या होमो वगैरह चलता भी है, तो उसमें भी आप क्या देखोगे, उसमें भी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना।
तभी तो आप जाते हो लेस्बियन में, जो लड़की को फीलिंग्स है वैसी तभी वो लड़की की तरफ जाएगी। तो यानी कि ये सेक्स वाला जो मेन तो वहीं से आता है, सेक्स से। तो फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है कि आप जब किसी के प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। मान लो कि मैं जवान हो रही हूँ, जो एक मेरे प्यूबर्टी आ रही है और हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे अट्रैक्शन हो रहा है। तो वहां पे बस एक अंदर से फिर एक चीज भी आएगी कि अच्छा ठीक है, वो हो तो रहा है, बॉडी तो डिमांड कर रही है किसी चीज की, बट कौन चाहिए मुझे, है ना? थोड़ी वो सामने वाला कैसा है, सिर्फ फिजिकल तो होना नहीं है, इतना तो है नहीं कि बस उसके साथ में चले जाना है। शादी हो चाहे किसी तरह से भी रिलेशन बनाए, तो उसमें जो एक आप सही जीवन जीते हो, जब आपको पता होता है अपने बारे में और जो चीजें चल रही है उसके बारे में, तो आप फिर समझ पाते हो कि इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, इस तरह से रिलेशन बनाने, इस तरह से नहीं बनाने हैं। वो उस अंडरस्टैंडिंग से आने चाहिए। हम किसी पे ये भी ना थोपे कि शादी नहीं करनी है या फिर बच्चे नहीं करने हैं। हाँ, वो समझाया जा सकता है, जैसे अभी के टाइम पे देखें तो बच्चों का डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज वो सब हम देखें अगर, उस तरीके से समझाया जा सकता है। बट ऐसे मत बोलो कि नहीं नहीं बच्चे करना बेकार चीज है या फिर शादी करना बेकार चीज है। वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई सही बात होगी किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसको कुछ पता ही नहीं है। अभी वो एक सडनली एक लाइफ एक एज्यूम करके आ रहा है कि मुझे ये करना होता है, और आप जाके बोलो कि नहीं ये नहीं करना है, वो भी सही नहीं है उसके लिए। आप समझा सकते हो, उसको बता सकते हो कि देखो ये चल रहा है बाहर, ऐसा होता है, जो मतलब आप आपकी जो पर्सनली क्या करना चाहती हैं? मतलब जैसे एंटी नेटलिज्म का मुझे मुझे विचार आया इसमें से। जैसे हम्म मेरा पर्सनल ये है, डिसाइडेड है लास्ट 1 ईयर से, आई हैव डिसाइडेड कि मैं फॉलो करती करूंगी एंटी नेटलिज्म। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आई एम श्योर। बट बट मैं इसको एंटीनेटलिज्म को इस तरीके से जैसे काफी लोग डिफाइन करते हैं, नॉट ऑल, कुछ लोग जो कुछ एंटीनेटलिस्ट्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि बच्चा नहीं करोगे तो पाप आप कर रहे हो, कि किसी ह्यूमन लाइफ को लाना मतलब कि पाप हो रहा है। जैसे आपने कहा ना कि ऐसे भी मत बोलो, तो सेम आई एग्री कि भले ही मैं एंटीनेटलिज्म खुद फॉलो कर रही हूँ और काफी जो एंटीनेटलिस्ट्स हैं वो इसको पाप नहीं मानते हैं, पर बेसिक जो मैक्सिमम मैसेज है वो लोगों को यही समझ आता है एंटीनेटलिज्म से कि अगर आप दूसरा बच्चा ला रहे हो धरती पे तो आप पाप ही कर रहे हो ह्यूमन लाइफ को पैदा करके। उसको तो इसमें मेरे समझाओ। दो क्वेश्चन हम्म हैं आपसे कि आप खुद क्या समझ जान मतलब बच्चे को लेके सोचती हैं कि क्या आप एंटीनेटलिज्म को सपोर्ट करती हैं या नहीं, या क्वेश्चन कर रही हैं? और दूसरी चीज, आपके लिए ये जो चीज है कि पाप है कि नहीं है, इसके क्या विचार है? मतलब ये दो क्वेश्चन है। देखो, मेरा जो खुद का पर्सनल था, मेरा बच्चा ना करने का, ये तो मेरा बहुत पहले का डिसीजन था कि मैं नहीं करने वाली हूँ। बहुत पहले का, लाइक उसमें मैं मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल की रही होंगी, तब से मेरा था ये तो। उसमें एक एक दो मान सकते हैं रीजन जो थे, उसमें एक तो यही था कि मुझे लगता था कि जो जीवन, मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजों को देखती हूँ, सोचती हूँ बचपन से ही। तो तब से मुझे लगता था कि जो लाइफ का एक साइकिल है ना, मुझे खुद से तो किसी में नहीं डाल किसी को इस साइकिल में तो नहीं ऐड करना है। मतलब मुझे कुछ ऐसा जेन्युइन दिख नहीं रहा था कि क्यों करूं मैं पता नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे अपनी मम्मी को देख रही थी, अपने आसपास की ताई चाची मामी सबको देख रही थी, अपनी बहनों को देखा मैंने, तो मुझे दिख रहा था कि ये साइकिल एक लूप है, क्योंकि मैं छोटी थी सब में। मेरे जो बाकी के फैमिलीज भी है, मान लो ताऊ चाचा मामा, सब में मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबका मैंने देखा है अच्छे से, वो लाइफ, बच्चे होना, वो सब चीजें, लाइक दादी हो गई है फिर उसके बाद मर रही है वो सब। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा है मुझे, ऐसा कि लॉजिक मिले कि क्यों बच्चा करना है। तो वहां से ही मेरा हो गया था कि एक आप पढ़ रहे हो, फिर आप शादी कर रहे हो, फिर बच्चे कर रहे हो, तो मुझे वहां से ही आ गया था कि मुझे मुझे तो नहीं करना है ये चीज। और वहीं से मुझे मेरे लिए भी आ गया था कि मुझे भी ये नहीं करना है, ये जो कर रहे हैं मुझे वो भी नहीं करना है, और जब तक मैं नहीं समझती तो मुझे किसी को तो लाना ही नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में से। और एक बड़ा रीजन था ये कि मैं बहुत अलग रहती थी शादी शादी वाले कॉन्सेप्ट से। कई चीजें थी मेरे खुद को लेके भी थी, पहली बात तो। दूसरा ये भी लेके था कि जो हमारा समाज चलता है, अगर उसमें बच्चा नहीं हो रहा है तो भी फिर सामने से लेके या तो डाइवोर्स हो सकता है, फिर वो किसी और से शादी कर सकते हैं। उस तरीके से मैंने बहुत देखा है मेरे गांव में, मतलब आसपास भी बहुत चलता था कि एक बहन की शादी हुई, उसको बच्चा नहीं हुआ, तो दूसरी बहन से शादी करके ले आए हैं, अब दोनों बहनें एक ही घर में रह रही हैं। तो मतलब इतना बच्चे का इतना ज्यादा था कि बच्चा तो होना ही चाहिए। और मुझे ये चीजें अपने आप में मतलब बहुत ऐसे अलग करती चली गई। ये मेरा पहले का मैं बता रही हूँ आपको, अलग रीजन रहे। पहले समझ नहीं थी मुझे, ये वाली समझ तो नहीं थी जो अभी है, बट अलग रीजन से मुझे पहले नहीं चाहिए था बच्चा। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप, एक एक जो इंसान है फिलहाल, उसकी वैल्यू हटा दी आपने, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और आप किसी और के ख्वाब में लाइक ये होगा वो बच्चा होगा। तो मुझे पहले से वो चीज बहुत खटकती थी। अंडरस्टैंडिंग अलग थी था, ऐसे तो नहीं था, बट हाँ, तब से नहीं चाहिए था मुझे खुद के लिए तो।
दूसरा ये था, फिर आपने जो पूछा अभी के टाइम पे मैं क्या सोचती हूँ औरों के बारे में, एटलीस्ट आप जो पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली जो हमें दिख रहा है अभी, चाहे वो बाहर की चीजों को लेकर हो, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे एक समाज को लेकर ही हो, हमें मुझे नहीं लगता कि एक हेल्दी समाज भी हम अभी के बच्चों को दे पाए जो ऑलरेडी है। हमें काम करना चाहिए उन बच्चों पर जो अभी हैं, और जिनको हमने, जो समाज की हालत हो रखी है, देश की हालत हो रखी है, और जो क्या बोलते हैं इसमें, चाहे नौकरी को लेकर जो फिजिकल बेसिक नीड्स हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे क्या हालत हो रखी है हमारी अभी। उन चीजों को देखते हुए भी हम साफ समझा सकते हैं किसी को, भाई देखो ये चीजें ऐसे तो सही नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। पर दूसरे हाल में मैं देखती हूँ मेघना कि ये सब बदलेंगे फिर भी एक सही टीचिंग से ही, मतलब जो एक आचार्य जी वाली बात है सेल्फ नॉलेज, मुझे बहुत शुरू में ही मतलब इम्प्रेस ऐसे हो गई थी मैं आचार्य जी की बात से, मुझे समझ में आता था क्योंकि ये ऐसे नहीं बदलने वाला है। एक मेरे हमारे यहाँ पे जो काम करने आई थी दीदी, उनके 8 बच्चे थे, और फिर नौवा 8 लड़कियां थी और 9वां लड़का हुआ था उनको। और मुझे ये चीजें इतना हिला देती थी अंदर से, मतलब एक तरह से मजाक भी होती थी, जैसे मेरी दीदी बोल रही, देख देख इसको देख, लड़की अब जो उनकी बहनें हैं वो बच्चे को पाल रही हैं। तो जो मैंने माहौल देखा है ना अपने आसपास, वो मतलब अपने आप में ऐसे लगता है कि भाई इनको मैं क्या समझा दूं, मैं कैसे बता दूं इनको। लाइक हमारे बाकी लोग घर के हंस रहे हैं कि देखो 8 लड़की के फिर 9वां लड़का करके आई है, अब इतनी एज हो रही है इनकी, कैसे कर दिया तूने, वो तो वैसे मजाक में ले रहे हैं। और मेरे लिए चीजें बड़ी मतलब ऐसे घबराहट वाली होती थी कि मैं इनको इसे कैसे समझा दूं, इनके बच्चों को कैसे थोड़ा सुकून मिल जाए। वो फिर रोटी के लिए भी ऐसे तरसते हैं, मतलब रोटी उनके लिए ऐसे कि पता नहीं कितना पकवान है और कितनी बड़ी चीजें हो गई हैं। तो हमें ऐसे क्या बोलूं मैं आपको कि एज ए पर्सन मैं जब देखती हूँ ना चीजों को, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चे लाइक इतने ज्यादा बच्चे हैं ऑलरेडी, और ऐसे में अडॉप्ट करने वाली बात, पहले मुझे लगता था स्टार्टिंग में मैं अडॉप्ट कर लूंगी, एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बेहतर हम दे दें। मुझे अब वो भी नहीं लगता है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करो जो कंडीशन बेहतर हो जाए। एक दो बच्चे से अब नहीं काम चलने वाला है, कुछ ऐसी बात लोगों तक पहुंचाओ कि भाई बंद करो अब, और सफर मत करने दो बच्चों को। और स्पेशली जो लोग जब बात करते हैं ना कि गरीबी और अमीरी की बात करते हैं, जो गरीब परिवार है वो तो सफर कर ही रहा है, हर तरीके से हम देख रहे हैं। जो अमीर परिवार है फिर वो भी सफर कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है। उनके बच्चे अलग तरीके से, मतलब लाइक कैसे कैसे फिर वो हैबिट्स पाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में वही माहौल देखा है, फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से चीजें होती हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक तरह से। तो इसमें जब हम कंडीशन देखते हैं बच्चों की, तो मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली अब बच्चे नहीं होने चाहिए। बट सेकेंडली वही तरीका है कि आप किसी को ऐसे नहीं मना कर सकते हो, तरीका वही होगा, वो जान जाए, वो समझ जाए, वही तरीका होगा बेहतर करने का। फिर उसके बाद अगर मान लो थोड़े बहुत बच्चे हो भी रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना एक साइकिल चल रहा है कि हर कोई तो नहीं मानने वाला है, बट एटलीस्ट आप माहौल ऐसा कर दो कि जो बच्चे निकले वो थोड़े बेहतर निकले, वो आगे जो भी मान लो देश की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, एटलीस्ट वो समझ के चले, जीवन को देखते हुए चले, जानते हुए चले, तबाही ना मचे एटलीस्ट। नहीं, दैट्स ट्रू। हाँ, नहीं वो तो सही कहा आपने कि लोगों को एटलीस्ट वो माहौल क्रिएट कर दो कि जो नए पीढ़ी पैदा हो रही है जिनसे भी, तो उनको वो माहौल ना मिले जो एक हाई पॉपुलेटेड कंट्री में जो मिलता है कि राइट। अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए नहीं है, वैसा ना हो। अगर कम हो जाएगी पॉपुलेशन, बच्चे कम पैदा होंगे, तो देश का भी उसमें भला ही होगा। बिल्कुल लोग इस बिल्कुल। बात से डर जाते हैं कि अरे अगर लोग कम हो गए तो इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, लोग कम कमाने वाले कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमी अभी भी जो चल रही है वो ऐसा नहीं कि सारे लोग कमा रहे हैं तो चल रही है, वो भी अभी कुछ जो टैक्स पेयर्स हैं या बड़े बड़े जो नेता, सॉरी, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह है, उन्हीं के बदौलत इकोनॉमी चल रही है। तो पॉपुलेशन और इकोनॉमी का कंट्रोल तो वैसे, सॉरी, रिलेशन वैसे भी ऐसा नहीं है कि होता है डायरेक्टली। पॉपुलेशन कम रहे तो भी इकोनॉमी ज्यादा हो सकती है। तो ये पॉपुलेशन वाली बात तो है कि इसको आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, वरना आप क्लाइमेट चेंज को भी रिवर्स नहीं कर पाओगे। और जो एक बेटर देश बनाना चाहिए जहाँ पे माहौल अच्छा मिले बच्चों को, वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसमें ना जैसे क्लाइमेट चेंज वाली बात भी एक इंक्लूड कर ही लेती हूँ, उस पे काफी लोग ऐसे बोलते हैं मतलब लोगों ने ना गिव अप कर दिया है कि कुछ हम्म। लोगों से मैंने जैसे सुना कि क्लाइमेट चेंज उनके हिसाब से अब रिवर्स नहीं हो सकता।
तो आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के लिए कि क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज रिवर्स नहीं हो सकता? देखो वो तो दिख रहा है, अगर आप डेटा भी देखोगे तो समझ में तो आ रहा है कि हाँ रिवर्सेबल तो नहीं रही सिचुएशन अभी। बट मेरे ख्याल से इसमें गिव अप करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें तो हमारी स्पीड और बढ़नी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता, मान लो कि घर में आग लगी हो तो आप सोचो कि अब तो जल ही जाने दो, अब निकल के आराम से खड़े बैठ के देख रहे हो, जल रहा है आराम से जलने दो। वो तो नहीं होता है ना, अगर दिख रहा है जल रहा है तो और मेहनत से लगो, फिर उसमें जो होगा देखा जाएगा। ये तो करते हो ना, मान लो कोई आपका करीबी मर रहा है तो क्या करते हो कि अब तो मर रहेगा, मरने दो, छोड़ दो इसको, ऐसे करते हैं। प्यार नहीं है ना, वो दिक्कत ही आ जाती है जब यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा लग रहा है ना कुछ नहीं हो सकता तो ज्यादा लगो, तुम उस पर मेहनत करो। कोई बोल दे किसी अपने करीबी को कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आप कैसे भागो, पता लग गया, रिपोर्ट सामने रखी है, फिर भी क्या करोगे? इसके पास जा रहे हो, इस डॉक्टर के पास जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। प्यार की बात है ना सारी, तो प्यार नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। नहीं तो दिख रहा है, अगर ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, लग रहा है कि रिवर्सिबल ही नहीं है, अब रिवर्स ही नहीं हो सकता, तो क्या करोगे? हाथ पाथ रख के बैठ जाओगे? ज्यादा काम करो उसके लिए। मैं तो ये तरीका समझ में आता है। वीगन का भी तो ये होता है ना, लोग बोलते हैं कि इतनी सारे गायें तो बर्बाद हैं, इतने सारे जो पशु हैं वो तो बर्बाद हैं ही, जो इतना मीट तो कट ही रहा है, हम क्यों ना खाएं, हम क्यों ना दूध पिए। ये वहीं से आते हैं सारे क्वेश्चंस। प्यार नहीं है ना, वहीं से आता है। जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात करो ना, यहाँ से ही आता है। अगर हम इतने सारे लोग को ईमान थोड़े ना रहे हैं, वो थोड़ा छोड़ देंगे दूध पीना, वो थोड़ा छोड़ देंगे खीर खाना। तो वहां से सारे क्वेश्चन निकलते ही वहां से है कि हमें नहीं करना है, हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें दूध नहीं छोड़ना है, या हमें टेस्ट के खिलाफ नहीं जाना है। अपनी जो अपना तो चल रहा है। जब तक हमारे यहाँ पे कल्चर ये रहा है, जब तक खुद के घर में आग ना लग जाए ना, तब तक कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। वही वाली बात है, घर को ही साफ रखो और घर के जलने पे ही आफत मचाओ। ये हमारे यहाँ पे एक संस्कृति निकली है, जिसको बड़ा हम मानते हैं कि हाँ संस्कृति संस्कृति, कि बाहर जाओ कुछ हो गया तो पूछ लो किसी को, और अंदर आके अपने घर में घोंसले में छुप जाओ। यही वहीं से निकलती हैं सारी चीजें। वीगन को भी इसलिए लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि सब तो कर रहे हैं, बहाना यही रहता है, तो मेरे करने से क्या हो जाएगा। हमें खुद की जिंदगी से मतलब नहीं है। इतने ना वो जो पुनर्जन्म वाली बात क्यों इतनी जरूरी हो जाती है? हमें लगता है कि ठीक है थोड़े बहुत पाप हो जाएंगे, फिर अगले जन्म में देखे जाएंगे, है ना? और हम कोई पाप थोड़े ना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम इसमें अलग क्या बचा लेंगे? तो हमने खुद को ही लॉजिक दे रखे हैं। अगर आप किसी भी जो धार्मिक परिवार होते हैं, मैं खुद ही बांध रही हूँ अपने परिवार को देखे भी, मैं बहुत हंसती थी इस बात को लेके। जैसे मान लो हमारे कुछ कल्चर चलता है, मान लो कि ये चीजें ऐसे नहीं करनी है। मान लो कि थर्सडे को, फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को सर नहीं धुलना है, एग्जाम्पल के तौर पे। और ये धर्म है, हर चीज में धर्म घुसा रखा है ना, ये धर्म है कि नहीं नहीं ये नहीं करना होता, गलत होता है। उदाहरण के लिए ले रही हूँ, आप किसी की शादी बैठ के थर्सडे की, सब अपना तैयार क्योंकि नहीं हमें तो अच्छा दिखना है, तो फिर हेड बात भी चल रहा है, कंघा भी, जो नहीं करते वो सब करना है, आंखों में काजल भी डालना है। मतलब कि उनका खुद का ही तरीका है कि हमें इतना हद तक मानना है, और इस हद तक हम ले लेंगे, अपना छूट ले लेंगे, हमें यहाँ पे आके थोड़ी छूट मिल जाएगी। जैसे मान लो कि व्रत का ही कि इसमें ये नहीं खाना, उसमें वो नहीं खाना, फिर कुछ चीजें डाल देते हैं, इसमें ये वाला नमक खा सकते हैं, इसमें ये वाला चावल खा सकते हैं, है ना? मेरा बीपी डाउन हो जाता है तो मैं क्या करूँ? मैं सेंधा नमक खा सकते हैं। मतलब हर चीज में निकाल दिया है, कुछ ना कुछ शॉर्टकट हम घुसा लेते हैं उसमें, इसलिए धर्म भी चल पा रहा है। नहीं तो एग्जैक्टली जो लोक धर्म है ना, उसको भी 100% फॉलो करना पड़ जाए तो ये भी ना बचे। सही बात तो ये है, जो उसमें रियल में इन्होंने कानून बना रखे है ना, ये 100% फॉलो करने पड़ जाए तो वो भी ना बचे। यही जैसे आपने बोला बिल्कुल यही चीज़ क्लाइमेट चेंज के लिए भी मुझे लगती है कि हमने इतना अति कर दिया है। आपने कहा ना कि अब जब उसको अति कर दोगे तो आपको समझ आएगा, तो हमने इतना अति कर दिया है इन चीज़ों को कि अब वो क्लाइमेट चेंज के रूप में दिख रहा है। तो जहाँ तक वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो पहले ही बच रहे हैं भाई उस चीज़ से। आप उसको बिना ट्राई किए, जैसे आपने कहा कि बिना ट्राई किए आप कैसे है ना, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तो इसमें मुझे एक और चीज़ लगती है, और ये मुझे लगती है बिल्कुल कि ऐसा नहीं है, क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो सकता है। लोगों को एफर्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल हो सकता है। और वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि नहीं हो सकता अपने चैनल्स पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो मतलब आप फिर एक इंसानी इवोल्यूशन में जो आप आए हो ना, इंसान हो, फिर आप उसको शो ऑफ मत करो, आप खुद को जानवर मानो। इंसान का मतलब ही होता है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको इनोवेशन के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन निकालो। नहीं राइट। हो सकता क्या होता है? निकालो, बात खत्म।
आपने इतना कुछ कर लिया, पूरे पृथ्वी को आपने बर्बाद कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब आपने इजाद कर लिए, आप क्लाइमेट चेंज रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब इजाद कर सकते हो तो आप क्लाइमेट चेंज भी रिवर्स कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपने हार मान ली है, और हार मान ली है तो भी कर लो ना, मर जाओ, जिंदा ही क्यों हो, और जिंदा हो तो फिर बचाने की कोशिश करो भाई प्लेनेट को, वरना मर जिंदा जाओ फिर आप। हाँ। जिंदा ही नहीं है, ये तो सबूत है ना इस चीज का कि हालत ये हो रखी है पृथ्वी की। एक्चुअली जो आप बात करें ना, बात तो बिल्कुल सही है। इसमें ना एक चीज ये हो जाती है मेरी ना, कि जब हम कहते हैं ना कि हम कर सकते हैं, यहाँ पे आती है, तो फिर हमें देखना होगा जिनसे हम डिमांड कर रहे हैं ना कि कर लो। अब ये पावर भी मोस्टली उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्होंने यहाँ तक ये यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सारी। और फिर हमें दिखता है कि हम तो यहाँ बैठे हैं और हमने ही बिठाया उनको वहां पे, और अब टाइम भी हम्म। कम है, तो फिर यहाँ पे गिव अप वाली बात है। और एक्चुअली वो भी एक बहाना ही है देखा जाए तो, क्योंकि हमने बिठाया उनको वहां पे, तो ऐसा नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल है, अभी भी नहीं है। पर जब ऊपर ऊपर से सिचुएशन देखते तो वही लगता है कि उन्होंने बिगाड़ा है, वही बैठे हैं यहाँ पे सर पे चढ़ के हमारे। काफी सीरियस हमने डिस्कशन कर लिया, अब लास्ट एक दो सवाल बस आपसे पूछूंगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा लाइट डिस्कशन करते हैं। अ, जैसे रोमांस हो गया, है ना, आपने कहा कि लोगों में लव नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि एक तो होता है कि लोगों के हिसाब से जो लव हम जानते हैं, तो आपके लिए क्या है लव, और आपके लिए रोमांस क्या होगा? रोमांस तो देखो एक अलग ही चीज हो गई, वो तो फिर उसमें वही आता है, उसमें रोमांस में तो ये आता है ना, जहाँ से शब्द भी निकलता है वो भी फिर वहीं से आता है। लव पे हम बात कर सकते हैं। अम्म, मेरे ख्याल से ना लव जो, मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब एक, पहले तो एक चीज होती है, हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, है ना, कि कोई तो, मतलब मेरा तो था बचपन में कि कोई एकदम से होगा, मतलब ऐसे प्यार में होंगे, और ऐसे लाला वाली फीलिंग मतलब पूरी थी मेरी तो अपनी। और वो मूवी देख के बड़ी, मैं सबसे छोटी और घर में हमारा जिससे गांव में होता है टीवी रखा अपना, सारे बैठे हुए, अब मुझे छोटे से बिठा के रखते थे बीच में, तो मैंने सारी मूवी देखी है, पुरानी जमाने की सारी मूवी देखी हुई है मैंने। कभी कभी किसी को नहीं ऐसे देख रही हूँ ना, मैं कहती कि ये कुछ याद तो आ रहा है इसमें क्या होता है, कि सारी ही देखी हुई है। बहुत घर में चलता था, यही था एंटरटेनमेंट का तरीका, मूवी देख लो पहले ही चलता था। तो हाँ, था मेरे, बॉलीवुड मूवीज तो पूरा हाँ हाँ इंडिया। हाँ। पर मुझे एक थोड़ा सा तमीज ये थी कि मुझे ऊब बहुत जल्दी आती है, मैं ऊब जाती हूँ चीजों से, बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो मेरा ये था कि लाइक अब 12th में आ गए, फिर उसके बाद में अपना क्या बोलते हैं कॉलेज जाएंगे, फिर वहां पे तो लड़के वड़के मिलेंगे, तो वैसे वाला। और लड़के वड़के से मेरा कम था, मुझे ना मेरा वैसे था सपने वाला राजकुमार वाला, एक होता ना कि ऐसी वाली इमेज, कोई आएगा एकदम से, वो घोड़े वाला नहीं था, बट हाँ डेफिनेटली कुछ तो था कि लाइक ऐसे कुछ होगा करके। तो वो एक रहती इमेज, ऐसे दुपट्टा भी उड़ रहा तो वही फीलिंग आती थी कि पड़ेगा किसी के मुंह पे जाके। तो वो सब इतना घुसे हुए थे मूवीज में। तो लेकिन एक चीज पता है, दो मैं हमेशा पर्सनैलिटी देखती थी खुद में। एक हमेशा से था मेरा, एक तो था जो मतलब समाज ने बना दिया, जो फैमिली जो मिला है मुझे एक ग्रोइंग के थ्रू, मुझे वो एक तो मैं वो हो गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी की शादी हो, मतलब शादी होने नहीं वाली है, वो पहले से स्टार्ट होता था कि दहेज इकट्ठा करना है, तो कभी कुछ बन के आ रहा है दीदी का सामान, मतलब दहेज वाला जो होता है वो चलता था पहले से। तो हम भी लगे पड़े हैं, कभी चादर की बुनाई कर रहे हैं, कभी कढ़ाई कर रहे हैं, वो सब मतलब सामान बना रहे हैं उनके लिए, तो वो भी टाइम मैंने देखा है कि मतलब ये सब भी करना है उस तरीके से। स्कूल से जा रहे हैं, फिर जब भी टाइम मिल रहा है तो ये सब चीजें करते हैं, तो मुझे वो सब चीजें भी आती हैं। वो दरी बनना, वो बुनाई करना, वो सब करना, वो भी आता है। और मैं बहुत जल्दी सीख भी लेती थी, क्योंकि मुझे लाइक था कुछ नया नया बता दो, मुझे कुछ नया करना है, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी। अब कुछ नई चीज आ गई, अब नेक्स्ट तो मुझे छोड़ो इसको, अब अगला बताओ। तो ऐसे मुझे बहुत बोर होती थी मैं, एक चीज को बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो वैसा था मेरा। तो कुल मिला के जब आपको बात बताना चाह रही हूँ वहां पे आते हैं। तो फिर कुल मिला के जब बड़े हो रहे थे तो दिख रहा था कि हाँ भाई ये चीजें तो करनी है। फिर मुझे एक चीज और आती थी, मेरा क्या था, मुझे कोई लड़का ठीक लग रहा है, मान लो देखने में ऐसे ठीक लग रहा है, तो फिर मैं से चलता था मेरा, अच्छा ठीक है शादी हो गई, चलेगा। फिर वो इतना बोरिंग हो जाता था, मैं वापस आके मतलब हट गया वहीं पे, उतना ही खत्म, एक का विचार ही खत्म कर देता उसका मेरा। मुझे फिर आगे क्या, फिर आगे क्या, फिर आगे क्या, और वो एंड मतलब एकदम ऐसे उबाऊ होता था, फिर वापस आ जाती थी। तो ऐसे करके मतलब लिटरली मैं उससे बाहर ही निकल गई। वो जो चीज थी ना मेरे मन में, जो फिल्मों ने डाली थी कि वो लाला वाली फीलिंग आएगी, कभी ऐसा होगा, वो बहुत बार आने आते आते रह गई। किस वजह से रह गई, इसी वजह से मेरा जो दिमाग है ना फालतू का इतना सोचता था कि अच्छा फिर ये फिर उसके आगे 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 करके वो खत्म। वो
वो मज़ा आता ही नहीं था उस चीज़ से। मतलब एक टाइम के बाद लगता है कि हाँ, एक लड़का है और वो मैं अच्छा मानती हूँ इस चीज़ को। मतलब मुझे नहीं इसमें कोई खराबी लगती कि कोई 2 लोग हैं, आपस में उनके अच्छे संबंध है, लड़की-लड़की या लड़के से जिससे भी संबंध है, इसमें मुझे कोई खराबी नहीं लगती है। बट उसमें वो तो नहीं मिलता, वो रूहानी जिसमें ना कैसे लग जाए कि बिल्कुल ना कुछ तो हो गया है, वो नहीं मिलता उससे, लेकिन ये समझ में आया। तो ये जब आइडेंटिटी प्यार लॉस्ट वाली बात आपने बोली ना कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आचार्य जी से जुड़ने के बाद आइडेंटिटी लॉस हो गया है। ये तो मुझे लगता है कि भाई आपको आइडेंटिटी का मतलब पता है तो फिर बता दो कि लॉस हो गया है क्या। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी है, तभी वो लॉस नहीं हो रही ना। आप अपनी आइडेंटिटी के पीछे इतने पड़ गए उसको बचाने के लिए, उसको आप लॉस ही नहीं करना चाहते। आपको आइडेंटिटी लॉस एक बुरी चीज लग रही है। मुझे बताओ कि अगर किसी का हुआ भी है आइडेंटिटी लॉस, तो उसमें बुरा क्या। आइडेंटिटी लॉस का मतलब है कि अब आप कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हो। अब आप नई आइडेंटिटीज अपनाने के लिए रेडी हो। ये लोग तो पुरानी आइडेंटिटी को जो है उसको पकड़ के बैठ गए हैं, तो इनको फिर दूसरे सेक्स के पार्टनर के साथ भी वो रिश्ते को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो पुरानी आइडेंटिटी को लेके बैठ गए ना। उनके हिसाब से फैमिली जो बोल रही है वही आइडेंटिटी है, वो अपना नया आइडेंटिटी तो डिस्कवर ही नहीं करेंगे। तो राइट, ऐसा राइट। नहीं है भाई कि किसी का आइडेंटिटी लॉस हो गया है। लॉस नहीं हुआ है, पुराने आइडेंटिटी से आपने जैसे कहा कि बोर हो गए आप, तो बोर हो गए हो आप आइडेंटिटी से, या हम जैसे लोग जितने भी लोग पढ़ते हैं गीता, जिसको कोई हम लॉस नहीं आइडेंटिटी हुआ बोल है। हाँ, और हाँ जिसको हम आइडेंटिटी बोल भी रहे हैं ना, वो भी कहाँ हमारी होती है वो। हम बचपन से हम जैसे-जैसे ग्रो होते हैं, वैसे हमारे ऊपर एक जो भी इम्प्रेशंस पड़ते जाते हैं, हम वैसे बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, वो एक जो लव वाला सीन था, दिमाग में कैसे आया वो? मूवीज़ के थ्रू ज़्यादा आया। एक एज पे डेफ़िनेटली अट्रैक्शन होता है विपरीत लिंगी के प्रति, बट जिस स्पीड से, जिस तरीके से हो रहा था, जो एक इमेजिनेशन आती है, वो तो मेरी खुद की थी नहीं, मुझे समझ में आता है, वो मूवीज़ से मिली हुई थी। जैसे तभी तो वो जिस तरीके से हम मतलब माहौल देखते हैं, लगता है कि अब ऐसे कुछ होगा। पता ही है हम वो सबको। आइडेंटिटी मूवीज से ही आ रही है, वो आइडेंटिटी हाँ, लॉस नहीं हाँ, हुआ हाँ। है। हम नहीं, नहीं, मूवी वो वहीं देख से लिया है कि वो मूवीज से आ रही है। हाँ, वो देख लिया कि वहाँ से आ रही थी। और ऐसे ही जब हम मैं जैसे लड़की को लेके जो भी मेरे मन में था ना कि मतलब ऐसे ऐसे नहीं रहना है। मेरे पुराने फ़ोटो में पूरा एकदम दुपट्टा-वुपट्टा लगा के पूरा अच्छे से ऐसे मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे माहौल से आ रही थी मैं। ऐसा नहीं, मेरे घर पे किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया जब मैंने कपड़े चेंज करे, मतलब इस तरीके से पहनना स्टार्ट करा। उनको पता था कि ये काफ़ी समझदार है, इसको जब जो लगता है कर लेती है अपने आप में। तो जबकि माहौल वैसा नहीं है, तब भी एक घर से मतलब वो सपोर्ट मिलता रहा मुझे। क्योंकि उन्होंने देखा है, ये समझती है चीज़ों को, जानती है, फिर आगे बढ़ती है। तो उन्होंने मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं डाला, जबकि मेरे ऐसे मैंने नाक में वो नहीं डाला हुआ है, मैंने मतलब नहीं बनवाया है। तो ये भी बहुत बड़ा वो था हमारे वहाँ पे उस टाइम पे, कि होना चाहिए लड़की के मैंने भी नाक नहीं में। बनवाया है। हाँ, वो हमारे यहाँ पे था, वो बता रही ना, माहौल वैसे था हमारे यहाँ पे। इवन मेरे पापा ने सपोर्ट किया मुझे इसमें, जबकि मेरी मम्मी और दीदी काफ़ी फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब पता नहीं कैसी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर वही लाइक हर तरीके से हमें लगता है कि हाँ, करवाना ही चाहिए। और मैंने कहा मैं तो नहीं करवाऊँगी, फिर पापा ने सपोर्ट किया। हालाँकि कान मैं का तब तो भी कंपलसरी है, लड़कियों को बचपन से कंपलसरी कर देते हैं कान का, कान अरे को तो बन गई है। छिदवाओ ही। हाँ, नहीं अभी कान तो अभी मैंने भी तो छिदवाया है, पहनती नहीं हूँ। पर हाँ, क्यों सही है। छिदवाना है, मुझे लगता है कि जिनको नहीं मर्जी वो मत छिदवाओ यार। पर हमें तो मन करता है, मैंने तो बचपन में करवाया था, क्यों करवाया था पता वरना है आइडेंटिटी ना। लॉस हो जाएगी ना, वरना आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। वही वो दिखा ना सबने कि सब पहनते और अच्छे लगते लंबे लंबे, वहां से वो आइडेंटिटी बन गई। और बोले आइडेंटिटी लॉस कर दी। मेरी कुछ थी नहीं, मुझे पता है मेरी नहीं थी। कभी मूवी से मिल गई, कभी घर वालों ने दे दी, बाहर देख के मिल गई कुछ। अब आचार्य जी की मिल के अच्छी बात है ना, किसी सही बंदे की मिली है। अगर ऐसी माने तो मान लो। हाँ मतलब देखो, अब जब आचार्य जी कोई चीज बोल भी रहे हैं तो वो एक सल्यूशन जैसे समाधान दे के फिर बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, तेरे को नहीं पता कि क्या है, तो तू खुद को जान और फिर ये चीज तू समाधान के रूप में कर सकता है जब तू खुद को जानेगा। तो एक चीज को बताना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई चीज बोल रहे हैं कि इसको फॉलो ही करो। वो जानने की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद आपकी क्या आइडेंटिटी उभरेगी वो तो सब्जेक्टिव होगा। आप उस इंसान को तब बोलो कि वो मैनिपुलेट कर रहा है जब वो आपको आइडेंटिटी दे दे भाई, कि ये आइडेंटिटी है आपकी। अब आप घूंघट तो आपको डालना ही पड़ेगा, यहाँ तक घूंघट नहीं डाला तो आप धार्मिक नहीं हो, या 25 साल के बाद तक आपने शादी नहीं करी तो अधार्मिक हो। तो ऐसी आइडेंटिटी तो ना ही रहे तो अच्छा है। ये तो घटिया आइडेंटिटी है, ये बदबू आ रही है इस आइडेंटिटी से।
अभी ये तो हुआ ना, क्या बोलते हैं, अभी जब मैं घर पे गई तो मम्मी ऐसे बोल रही कि वो तेरी मासी, मतलब एक पड़ोसन है वो, मेरी मम्मी एक गाँव की, तो बोल रही तेरी मासी बोल रही थी कि जब लड़की आ जाए ना तो मुझे बुलाना, मैं समझाऊंगी उसको शादी के लिए। तो फिर मम्मी बोल रही, मम्मी हंस बोली हाँ तू आ जाइए बुलाने, तू समझा लियो। मतलब उनको भी पता है। शी इज लाइक ठीक है बुला ला उसको मैं, हाँ हाँ पूरे मोहल्ले को बुला के लाओ। मैंने कहा वापस वही भागते फिरेंगे। एक्चुअली बात फिर वही आती है, उनकी हालत इतनी खराब रहती है, मतलब मुझे हंसी आती है लिटरली। वो खुद इतना सफर कर रहे होंगे अपनी, जो भी उनकी कंडीशन होगी, और फिर आगे सांस चढ़ा रहेगा उनको, लाइक वैसे मतलब बूढ़ी बूढ़ी औरतें हो गई हैं, हालत उनकी, चला चला उनसे नहीं जाता, बैठा उनसे नहीं जाता, और फिर ज्ञान देंगे पुत्र। मैं कहा बोल लो आंटी, तुम्हें कुछ दवा दे दूं पहले, तुम बताओ। तो ये हाल है उनका, मतलब और मतलब हंसी आती है लिटरली कि तुम खुद, अभी तो रिसेंटली हुआ, एक आंटी ऐसे बता रही कि उनके बच्चों ने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है पूरा, और फिर किसी तरीके से उनको पता लगा कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मुझे बोलती ना बेटा शादी तो करनी होती। मैंने कहा, मुझे हंसी आ गई, मैं आपकी हालत देखी आपने, मैंने ऐसे बोल दिया, फिर वो बेचारी थोड़ी ऑफेंडेड हो गई। अच्छा बोल दिया, अच्छा बोल किया। वो निकल गया। तो हो ही गया, मतलब दिमाग में हंसी आ गई। मैंने कहा अभी घंटे बैठी तो आप चुगली चुगली खेल रहे हो अपने बहुओं की और उसकी, मैं किस लिए शादी करूं। ये करने के लिए। जो आपने लव वाली बात करी ना, फिर अपने वापस पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आपने पूछा वो हम बाईपास करिए क्वेश्चन को। तो उसमें यही था कि शुरुआत में तो वही लगता है कि कोई लड़का मिल जाए, वो हमें संस्कृति, जो एक कल्चर मिला है ना उससे लगता है, हमें मूवीज से बोल सकते हैं कि वो लड़की के प्रति एक तो रहता है फिजिकल, कि हाँ लड़का मिल जाए, है लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की मिल जाए। दूसरा फिर वो एक हवाओं में जो डाल दिया है कि प्यार 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 ऐसे वाला, उसके वजह से ज्यादा लग जाता है। पर जब अभी मैं थोड़ा प्यार को समझती हूँ, तो मैं खुद को देखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे किस चीज से प्यार है किसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे है ना फ्री फील हो रहा होता है, उस चीज को करने के लिए मैं कुछ भी कर पाती हूँ। मतलब मुझ में एक एनर्जी आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अ, लड़ भी सकती हूँ उसके लिए, है ना, उसके लिए ज्यादा एकदम बल फील करती हूँ उसके लिए, ऐसे मतलब ताकत लगती है मुझे, जहाँ पे मेरी फ्रीडम की बात आती है। और ये था शुरू में भी, इसलिए मैं उस माहौल से निकल के, मैं ऐसे नहीं बोली मेरे घर का माहौल बहुत खराब है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बस वो गाँव है और वहाँ पे अभी तो चीजें बेहतर हो गई हैं, बट जब मैं बता रही हूँ हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो वो सब काफी दिक्कतें आई थी, लाइक पापा एग्री नहीं करते दीदी के लिए पढ़ाई के लिए, वो सब चीजें हुई थी वहाँ पे। पर दीदी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और मेरी भी एक बहुत चाहत थी कि मैं कुछ बेहतर करूँ जीवन में, ये सब नहीं करना है मुझे, एक जो रूटीन रहता है कि शादी कर लो बच्चे कर लो उस तरीके से। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, शादी बच्चा एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट एक बेहतर इंसान होना सबसे पहले आता है, उसके बाद में जो करना है वो अलग बात है। और जब हम बच्चे को मना भी करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो भी रीजन अलग है। उसकी रीजन अंदरूनी भी और बाहरी भी रीजन है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग जरूर आनी चाहिए कि एक बच्चा भी कंपलसरी नहीं है। और अभी का जो अभी यूथ है ना, अब जो आ रहा है, इसके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वो बहुत सारी कठिनाइयां ऐसी देखेगा जो हमने देखी भी नहीं है, तो उसको ये चीज समझना जरूरी हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारा चल भी गया, फिर भी जो हमने अपना फालतू का कल्चर बिठा के चला रखा था वो चल भी गया, आपके बच्चों को बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ये सब। एक तो क्लाइमेट का प्रॉब्लम दिख रहा है हमें, दूसरा बेरोजगारी का दिख रहा है हमें कितना चल रहा है अभी ये सब चीजें। तो ऐसे में चीजें बहुत समझनी पड़ेंगी, आप उस कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते कि ये तो करना ही होता है, एक बच्चे दो बच्चे तो करने ही होते हैं। आपको देखना पड़ेगा, फैमिली का भी देखना पड़ेगा आपको। और ये हम बहुत टाइम से जो गरीबी नहीं जाती है ना हमारे यहाँ से, एक तो वही है जो ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, एक तो उनकी वजह से नहीं जाती है। दूसरा ये भी है कि जो एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना बच्चों वाला, पता है इन लोगों का क्या रहता है, फिलोसफी क्या रहता है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, बच्चे इतने कर लेते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी। उनको ये नहीं दिख रहा कि वो हम्म। खाएगा भी, उसको 100 चीजें चाहिए होंगी, वो नहीं दिखता है। तो उनका माइंड वैसे काम करता है। तो आप जो क्रिटिसिज्म मिलता भी है ना, मुझे बहुत आपत्ति लोगों से क्यों नहीं होती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो किस तरीके से, क्या माइंड सेट है, कैसे सोच रहे हैं, और किस तरीके से उनकी जो बात मेरे तक पहुंच रही है ना वो कहाँ से आ रही है। वो समझ में आता है तो फिर नफरत सी होती भी नहीं है ना, गुस्सा आता है, पता लगता है अरे कहीं पे पर तो है उस अभी। किसी को क्यों घुसना है यार किसी की लाइफ में, उसको करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ये कंपलसरी क्यों बना रहे हो कि इस एज तक तो होना यही है, ही चाहिए। शादी भी तो यही है ना, शादी भी तो यही है ना। अरे हम्म। अथॉरिटी खत्म हो जाएगी ना मेघना, कैसी बात कर रहे हो, किस चीज से आप रूल करते हो लोगों पर।
उनके जीवन में घुस के तो रूल करते हो ना, ये तो प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए घुसे पड़े। नहीं तो शादी का, बच्चे का देखा जाएगा अपने आप। हाँ, डेफिनेटली जो यही बात आती है यहाँ पे, एक और चीज मुझे याद है, जब आचार्य जी बात करते हैं इस तरीके से तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो लाइक पूरा माहौल खराब हो जाएगा, जैसे माहौल शादियों ने बचा रखा हो। ना तो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, शादी के बाद ना तो अफेयर चलते हैं यहाँ पे, ना यहाँ पे रेप होते हैं, है ना बच्चियों के साथ होते हाँ हैं हाँ, यहाँ पे। इनको लगता है कि इंडिया में अफेयर चलते ही नहीं है, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनकी शादी नहीं हुई उनको इतना बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो जैसे चलते ही नहीं है देश में, हमारे बड़े बड़े नेताओं के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनकी नजर में पता है कब चलते हैं, जब लड़की पकड़ी जाए ऐसे, जबकि करती रहती हूँ लड़के के साथ ही फिर भी। पर अगर लड़की वाले की तरफ से दिख गया कि लड़की जाके मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, तो फिर दिख जाएगा इनको। लड़कों को तो वो तो माफ है, वो तो हमेशा चलता आ रहा है, तो कल्चर में है, वो तो होना चाहिए। अरे मैंने सुना काफी लोगों से कि लोग आजकल शादियों में म्यूचुअली डिसाइड करके अफेयर कर रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, अभी तो हमारी बनती नहीं, तो तू अलग गर्लफ्रेंड रख, मैं अलग बॉयफ्रेंड रखूंगी या रखूंगा, और हम शादी भी। तो ऐसे कपल्स आजकल निकल के आ रहे हैं। और ये तभी होता है जब आप समाज में ना इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हो कि डिवोर्स टैबू बन जाता है कि भाई डिवोर्स तो जी छी हो गया। बिल्कुल। तो फिर लोग ऐसे हरकत करते हैं फिर। उनका हरकत क्या, फिर तो एक तरह से उनकी मजबूरी बन गई ना कि हमें सामाजिक स्टेटस भी बना हरकत के नहीं, क्या रखना फ्रीडम है है। भाई, इलीगल थोड़ी है, वो बोले कि इलीगल थोड़ी है आप, वो वही बात है। इसमें ना पता है ये बात क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि आपने आप किसी चीज को रवि वाले पता है मोरालिटी से दोगे कि नहीं ये नहीं करना होता, ये करना होता है, और उसको वो अंदर से नहीं आ रहा है करने का, फिर वो तो रास्ते निकाल लेगा भाई, कुछ ना कुछ तो निकाल लेगा वो। अगर तुमने समाज में शादी कंपलसरी बना दी है और बोल दिया है कि इस तरीके से तुम्हें रहना है, तो वो ऊपर ऊपर से दिखा देगा उस चीज को, अंदर से नहीं गई है वो बात। इसलिए सेल्फ नॉलेज तो मस्ट है, वो तो है ही जरूरी, उसके बिना कुछ नहीं सुधरने वाला है। अब जितने बेहतर होते जाओगे उतना समाज बेहतर हो जाएगा। कोई ऐसे नहीं कि हवा हवा में बात चल रही कि हाँ सेल्फ नॉलेज, और वेदांत की जो आपने बात भी करी थी स्टार्टिंग में, कि वेदांत से लोग क्यों ऑफेंडेड हो रहे हैं। ऑफेंडेड कुछ नहीं हो रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भाई पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, रूट बदलना पड़ेगा, सब जड़ें हिल जाती हैं पूरी। बात दिक्कत यहाँ पे है ना। और तरीका भी नहीं है पता है क्लाइमेट चेंज को रोकने का, इसीलिए इतना फोर्सफुली ये बात बोलनी पड़ रही है कि रूट नहीं हिलाओगे तो जल जाएगा पेड़। पृथ्वी जल रही है, देखो भाई। यही होता है। अभी अभी तो पता रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक जगह पे गई थी, तो एक दीदी है, वो प्रेमानंद जी को फॉलो करती हैं, और जी तो लगा दिया अरे उनके बस। यार, एक तो इतने फैंस है इनके, बाप रे। प्रेमानंद महाराज को ना रॉक कॉन्सर्ट करना चाहिए, बहुत फैंस आ जाएंगे। तो उसमें बताइए, अब उसको मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है दीदी को, ठीक है, उनको लगता है कि मैं तो यार, तू पहले मिलती ना तेरी सी लाइफ, तो मेरा ड्रीम है, ऐसा रहता है उनका। और फिर बताइए कुछ उन्होंने पूछा, मैंने बताया, तो बोल रही है अरे क्या है ना, तेरे लिए इजी है और मेरे लिए मुश्किल है। फिर एक तो ये बात बोली, दूसरा क्या बोला, देखो क्या है ना, तुम हो आचार्य प्रशांत के फॉलोवर और हमें प्रेमानंद के फॉलोवर। और मुझे लिटरली मनाया उस टाइम पे बोलने का कि फिर तो पूछ तो आप मुझसे रहे हो ना कि कैसे बेहतर हुआ जाए, तो किसको फॉलो करना चाहिए। ये मत बोलो, कमेंट सेक्शन में लोग आ जाएंगे, बाप रे बाप, आ ही जाएंगे। निकाल निकाल देना इसको, मुझे याद आ गया आपसे बोल दिया इसलिए। मतलब पता भी है कि तुम्हें जीना ये वाली लाइफ है, लेकिन नहीं, वो तो हमारे को अब उनको ही फॉलो करेंगे। हद है यार। तो चलिए, अब जैसे काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब रिकॉर्डिंग भी बहुत हो गई है, तो कोई एंड नोट जो आप देना चाहोगे कि क्या लगता है आपको एट द एंड अबाउट वेदांत और ये सब चीजें। मुझे लगता है कि हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया चीज़ों को, बहुत उलझ गए हैं हम ना, तो उलझाव में से घिरे हुए हैं। जैसे भगवान को लेके ही बहुत सारी हमने चीज़ें बना दी हैं, तरीके-तरीके के भगवान बना दिए हैं, तरीके-तरीके से चीज़ों को पूजना है, नहीं पूजना है, यहाँ पे ये करना, वहाँ पे वो करना है। और फिर जब जहाँ पे मौका मिलता है कि हमें ये नहीं करना है, तो हम पतली गली से निकल भी जाते हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है चीज़ों को, वो सब हटना चाहिए पहले। जो भी इस बात को सुन रहा है, उसी से मैं कहना चाहती हूँ, आपको आपको लगता है ना कि हम इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को, मान लो जो भी आपके बिलीफ्स अभी हैं फिलहाल, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल मत छोड़ो। पर समझने के से इनकार मत करो, ये मत सोचो कि कोई इस पे बात कर रहा है, कोई इस पे सवाल उठा रहा है, तो उसको भी आप सुनना नहीं चाह रहे हो, उससे भी मतलब ऐसे ऑफेंडेड हो जा रहे हो पहले ही कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। वो मत करो अपने साथ में कम से कम। उसके बाद जो आपका डिसीजन होगा वो आप ही का है, कोई उसमें घुस नहीं रहा है जबरदस्ती।
बट ये तो मत करो अपने साथ में कि कोई आपने कॉन्सेप्ट बना दिया है दिमाग में और उसको फिर अब ना तो परखा जा रहा है, कोई और बात करने आ रहा है तो उसको भी दूर से आप दुत्कार रहे हो, तो वो मत करो। ये जो बहुत इतना हमने इतना चीज़ों को ऐसे उलझा लिया है ना, सारा वहीं से दिखता है कि ये जो कुछ भी बवाल दिख रहा है ना हमें, चाहे बाहर की क्लाइमेट चेंज के रूप में दिख रहा हो, चाहे अंदर जो एकदम दिल टूटा हुआ सा रहता है ना हर टाइम पे, ये इसीलिए है। चीजें पकड़ इतनी सारी नहीं रखी है हमने, और ये जो मुट्ठी है ना वो दर्द करने लगी है और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे देखा ना आपने, कोई चीज ऐसे बंद कर लो पूरा, उसको खोलो दर्द होता है फिर मांसपेशियों में भी, तो वैसा हो गया। थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो, उसके बाद में बेहतर लगेगा, वो आजादी फील होगी, खुला खुला लगेगा। तो यही है मेरा हम्म। तो सबसे, जो भी इस बात को सुन रहे हो थोड़ा सा समझ लो, कुछ मत डिसीजन मत लो, ये मत सोचो किसी ने सामने से आके बोल दिया कि आपको उसकी बात माननी है नहीं माननी है, कोई जरूरी नहीं है मानने की, कुछ मत करो, सोचो भी मत कि इसकी बात सुन, ऐसे सुन लो मजे में सुन लो, हाँ चल बता क्या है, सुन लो पर बस। हम्म। हाँ, अलग पर्सपेक्टिव्स के नाते ही सही, पर उसको ये मत करो कि ये क्या बोल दिया, कोई दारू वारू थोड़ी ना पिला रहा है तुमको, तब तो नहीं बोलते, कोई दारू पिला दे पब में तब पी लेते हो, पर वेदांत सुन के अजीब लगता है। अजीब लग जाता है भाई। और इसमें ना एक चीज मुझे अर्पित का भी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे, वो हमने तो बस अच्छे से बात करी आचार्य जी के बारे में और लोग इतने ऑफेंडेड हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उस उनका अपना मत है, वो अपनी बात रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, पर वो सामने से मुझे अर्पित की बात में भी दिखता है कि वो भी एकदम से सीरियस होके चाहता है कि लोग माने उसकी बात को। वो एक तरफ तो खुद कहता है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मतलब सामने सुनो, एटलीस्ट हेल्दी क्रिटिसिज्म तो आप सुनने के लायक रहो ना कम से कम, एक तरफ तो वो बात कहते हैं, दूसरी तरफ वो मुझे बहुत रिजिड लगते हैं उस चीज को लेके कि ऐसा है करके। तो अगर मान लो मैं भी किसी, मैंने आचार्य जी की बात मान लो मैं बता रही हूँ और मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे बहुत अच्छा एक बेहतर जीवन मिला है और मैं चीजों को साफ देख पा रही हूँ, तो मैं रख सकती हूँ अपनी बात को, थोप नहीं सकती हूँ। और जहाँ पे ये मेरे अंदर वो फीलिंग आ जाएगी ना, मुझे अपनी बात तुम तक पहुंचानी पहुंचानी है, एक तो होता है कि पहुंचानी है, एक दूसरा होता है कि तुम्हें माननी ही पड़ेगी मेरी बात, इन दोनों का अंतर हम खो देते हैं। तो जब जितना मुझे लगता है कि आचार्य प्रशांत का और अर्पित जैसे लोगों को मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि वो अच्छी बात करते हैं, एक तरफ मुझे उनकी बातें काफी अच्छी भी लगती हैं, जो चीजों को, जो लड़कियों के बारे में देख लीजिए, अब साइंस के बारे में देख लीजिए, उस तरह की सोच अच्छी लगती है उनकी। दूसरे साइड जो पूरे लोक धर्म वाले हैं वो तो इस मामले में भी गए गुजरे हैं पूरे, वहां पे तो उनकी बात भी, मतलब जैसे एक नीरज अत्री नाम का जो है उसको भी लाने वाले वीडियो में, बहुत दिन हो गए उनसे बात करें उनके बारे में वीडियो बनाने के बारे में मैं बात है तो। देखूंगी। हाँ, देखना ज़रूर, उनके तो मज़े लिए जाएँगे अच्छे से। हाँ, तो जो नीरज अत्री जैसे लोग हैं ना, उनका तो ये हाल है कि उनके ऊपर अगर आप आचार्य प्रशांत का वो भी हटा दो ना, मतलब वो उनके बारे में ना भी बात करें, कोई मतलब मैं एज़ ए फॉलोवर ऑफ आचार्य प्रशांत, अगर मैं उनका वीडियो नॉर्मली भी देख लूँ, लड़कियों के ऊपर भी देख लूँ, तो भी मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मैं नहीं भी हूँ उनकी फॉलोवर आचार्य प्रशांत की, तो भी मुझे गुस्सा आ जाएगा, उनकी तो वीडियोज़ ऐसी रहती हैं। तो ऐसे में मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अर्पित जैसे लोग हैं, लेकिन मैं इस ऐसे में ये भी जानना चाहती हूँ कि वो भी एक तरह से एक बिलीफ को भी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ठान लिया है कि नहीं सुनना मुझे इससे आगे। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, जब भी हम बहुत सामने से बात रखना चाहते हैं ना अपनी, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो भी कहाँ से आ रही है। या तो एक तो प्रेम से आती है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है कि मैं तुम्हें भी दे दूं, उसमें भी एक लिमिट रखनी पड़ेगी आपको, एक कितना एक दूरी बना के रखनी पड़ेगी। भाई अभी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं एकदम खुशी-खुशी में आपको लाके दे दूँ और आपको नहीं भा रही है वो चीज़, तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी वो। एक हमारा भी तो एक सामने से एक्सेप्टेंस का भी तो रहता है ना, आप उसको मानो भी तो ना अपना। मान लो कुछ बहुत अच्छा है, मैं एक ग्लास में आपको कुछ अमृत लेके आई हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसको बिल्कुल ज़हर ही मान रहे हो और मैं आपको ज़बरदस्ती पिला भी दूँ, तो भी आप वो जो हमारे बिलीफ्स होते हैं ना, वो इसका असर नहीं होने देंगे आपके ऊपर। तो उतना तो हमें डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा जब हम किसी को समझा रहे हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, अब आपकी मर्ज़ी है। अच्छी चीज़ क्यों है? ऐसा नहीं कि हमने बोल दी अच्छी है। देख लो, समझ लो, हुँ? तब लगे ठीक तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगे, और एक्सेप्ट करना माने जी के देख लो। एक्सेप्ट करने का और कुछ मतलब नहीं होता है। कुछ मान के आपको जेब में नहीं रखना है कि पॉकेट में रख लिया अब अच्छी चीज़ हो गई है। जीवन जीना है, हम एक एक जो समाज है, एक जो आप कहते हैं एक लाइफ़ है हमारी, उसको जीना है हमें, बेहतर तरीके से जीना है। ये तो हम चाह रहे हैं सभी। उसमें अगर कुछ रास्ते में
कोई आपको ऑफर कर रहा है, उसको देख तो सकते हो ना, परख तो सकते हो। क्यों एकदम आंखें बंद की मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसमें चाहे कोई हम्म क्रिटिसिज्म दे, वो भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है, इसको भी सुन लो। क्या पता उसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मुझे बेहतर कर जाए। सामने ऐसे ना, वो निंदक नियरे राखी वाला जो है, उसमें ये तो आता है ना कि निंदक वाले ने तो चाहे मान लो कि बोल दिया वैसे मजे मजे में ही कि तेरा तो चल, तेरा तो सूट फटा हुआ है, तेरा तो कुर्ती फटी हुई है, वो तो चलो ऐसे ही बोल के चला गया। और मैंने ऐसे घूम फिर के देखा, मुझे फिर दाग नजर आ गया कि फटी तो नहीं थी, पर दाग लग रहा था, है ना। तो वो चीज हो जाती है। मान लो कि जो वो बात कह रहा है वो बेशक से गलत है, पर मुझे जो उससे मुझे मिल गया है, मैंने जो एक नजर घुमाई उस बात पर, तो वहां से शायद कुछ पॉइंट निकल आए, है हम्म ना, कुछ ऐसा है। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कहा, सही आप कह रहे हो कि ये तो है कि हाँ भाई एक चीज है, उस चीज को देख तो लो, समझ तो लो। हाँ, तो बहुत मजा आया अंजू जी आपसे फिर से बात करके। अंजू आपसे बात करके, जी नहीं बोलूंगी मैं, अब तो क्या छोड़ो दो यार, बार मैं हो बहुत गया दिन पहले से पॉडकास्ट। बोलना चाह रही थी रात को आपसे। हाँ, होपफुली नेक्स्ट टाइम भी कभी आपसे जरूर बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो जरूर। बाय बाय। बाय बाय।